तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी एक्शन पैक 1.5 घंटे के लिए। और एक्शन पैक 1.5 घंटा इसलिए भी है कि एक्शन बाजार में भी है, एक्शन स्टूडियो में भी है और है जबरदस्त और बड़ा भरपूर भी। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, 1.5 साल बाद, हाँ मतलब पहली बार ऐसा अच्छा एक फीलिंग ही चली गई। ऐसा लगा एक्चुअली, बड़ी ऐसी फीलिंग आ रही कि बहुत इतने नजदीक बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी आदत पड़ चुकी है और इतना नजदीक क्यों बैठे हैं वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। इसकी वजह आप जानेगा, लेकिन तब तक आइए देख लेते हैं अब तक की बड़ी बातें जो बाजार के लिए आपको ध्यान में रखनी है, उन पर रख लीजिएगा नजर। क्या कुछ हुआ है इस बाजार में, उतार चढ़ाव के बीच होता दिख रहा है कारोबार और सीमित दायरे में आज का ट्रेड 17,575 के पास बाजार है सपाट। आइए, इसके अलावा आज तेजी और मंदी का एक्शन जो आपको दिखेगा बाजार में। निफ्टी बैंक 225 अंकों की कमजोरी के साथ 37,000 के थोड़ा सा नीचे है इस वक्त और यहां पर थोड़ा सा दबाव है, 250 पॉइंट का नुकसान है। और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में आप देखें तो काफी कुछ तेजी वाला माहौल है। आईटी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है। रियल एस्टेट इंडेक्स 8% उछला है, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 8% और 11 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखा है रियल एस्टेट इंडेक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी है हरियाली है, चौतरफा खरीदारी 1.5% मजबूत है और ये मजबूती पूरी तरह से इंपोर्टेड है बाहर से आती हुई अमेरिका से। 150 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, यूरोप में आधा से 1% तक की मजबूती। तो ये है दीप अब तक का पूरा कमाल। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन बन रहा है बाजार में सर। और जब भी लगता है कि बाजार में थोड़ा बड़ा इवेंट आ रहा है, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। बाजार तो ऑपोजिट उसी में जा रहे हैं। वनडे एक दिन का करेक्शन और उसके बाद की फिर से वो रिकवरी वाला। आप कह भी रहे थे कि वो 1.15 1.16 का जो पुट कॉल रेशियो है वो कंफर्टेबल है और अभी भी है, वैसे ही है, अभी भी है। कल 0.98 था, हाँ। आज 1.15 और अभी जो मैं डेटा देख रहा था 1.17। तो यानी कि अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई हो। अच्छी बात क्या है, देखिए पहली चीज ये कि कल की गिरावट के बावजूद और कल की उतार चढ़ाव के बावजूद एफआईज के डेटा खराब नहीं थे, पहला। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में हल्की फुल्की सावधानी का माहौल है, पैनिक नहीं है। तीसरा, अभी भी कल की कमजोरी और रिकवरी के बावजूद बाजार बेहद हल्के हैं। हल्के बाजारों के लिए ये अच्छी बात है कि फिर बड़ा करेक्शन आप न तो गिरावट में आते हुए देखते हैं और उछाल भी आनी हो तो फिर आसानी से आती हुई दिखती है। ये 3 अच्छी चीजें हैं। फिर अब 3 अच्छी चीजें तो फिर बढ़ने में तकलीफ क्या है। फिर जो जोर से हम भाग नहीं पा रहे हैं वो जाहिर सी बात है आज की बड़ी है अहम इवेंट है जो फेड की मीटिंग होने वाली है आज देर शाम। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यूएस फेड जो डिसाइड करेगा कि ब्याज दरों पर आगे क्या विचार करना है। टेपरिंग यानी कि जो राहत पैकेज अमेरिका में दिया गया है उसे वापस लेने का वक्त कब आएगा, कब से शुरू होगा। अच्छा, उसमें बहुत कुछ कह सकते हैं, हमने अभी तक विचार ही शुरू नहीं किया है। अभी हम इस राहत पैकेज को खत्म करने के बारे में विचार करेंगे। विचार करना शुरू दिसंबर में करेंगे या दिसंबर से करेंगे, अगले साल से करेंगे। तो किस तरह की लैंग्वेज है, मतलब एक ही चीज को आप 50 तरीके से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो फेड राहत पैकेज को वापस लेने के बारे में क्या कुछ कहता है, ये अमेरिकी बाजारों की दिशा दशा तय करेगा। लेकिन इस वक्त अमेरिकी बाजार इस बड़ी इवेंट के पहले मजबूती के साथ फ्यूचर्स पर ट्रेड कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, सजा हुआ कारोबार है, हल्का पॉजिटिव साइड पर है। और मुझे लगता है कल आपके पास में एक बड़ा दिन है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का। तो न ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, न एकदम डर के मारे बिल में दुबक जाने की जरूरत है। रीजनेबल रहे, मैनेज करें अपनी पोजीशन को आराम से। एक ही दिन में करोड़पति भी नहीं होना है और एक ही दिन में रोडपति भी नहीं होना है। दोनों मतलब जिंदगी है, लंबी है, पढ़िए, आराम से कमा सकते हैं। तो जब इस तरह का मूड माहौल हो, थोड़ा सा शांति से आराम से हल्का फुल्का ट्रेड करें, देखें, एंजॉय करें, कभी अर्न करें, कभी लर्न करें। आपने कहा भी था ये आने वाले 2 दिन थोड़ा ऑब्जर्व करके भी बैठ सकते। बिल्कुल। तो आइए, आज हमारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने की वजह भी है। वैसे तो आमतौर पर हम सारे मेहमानों का आपसे परिचय तब करवाते हैं जब हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़, खबरों वाले शेयर सब हो जाए। लेकिन आप सब बड़े उत्साहित होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे ये ऐसा क्या हुआ है। तो जरा आप देख लें, आज 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आशु मदान सर और सचिन जी। आप दोनों का स्वागत है सर। आपकी वजह से हमारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जी, आज हमारे मेरे तो पर्टिकुलरली 3 कारण है स्टूडियो आने के। 3 कारण, एक एक करके बताऊंगा उसी क्रोनोलॉजी में। पहला तो अनिल जी कॉल देनी है, क्योंकि वो कॉल पहले कैसे देते हैं वो प्रोसीजर ही समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा ही मतलब दिन में भी कर दो तो आप कहते थे कि आप पहले आ चुके हो। तो मैंने कहा आज तो बंदा हाईजैक ही करना, जाके बैठ ही जाओ। तो पहली कॉल तो अनिल जी मैं कॉल ही दे देता हूँ। 2 कॉल्स हैं तो बिल्कुल वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। और मेरी जो दबाव बनाने की रणनीति पूरी कामयाब रही। मैं चाहता था आशु सर स्टूडियो में आकर दर्शन दे और इसीलिए
आशु सर आ चुके हैं, तो चलिए स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं सर। अनिल जी, 2 कॉल्स हैं। एक तो कैश की कॉल है जी, और जो नॉर्मली मैं कहता हूं कि डिलीवरी के लिए लेना है तो इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। रियल एस्टेट स्टॉक है अनिल जी, बढ़ने के बाद भी IB रियल अभी भी अनिल जी 143 144 है, ये लेके डिलीवरी में इसको रख लेना चाहिए। अनिल जी, आपने मिखेल पिछले हफ्ते मुझसे पूछा था कि DLF के अलावा सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मैंने सोबा बोला था। उस वक्त ये राडार पे नहीं था, बट अब इसमें जो डेवलपमेंट रही है अनिल जी, मुझे लगता है कि अब ये मतलब जो हर बार हम बात करते हैं कि निकल जाएगा, निकलता भी है, वापस आता है, लेकिन इस बार ये निकल जाएगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पॉजिटिव है और उसमें आई थिंक IB रियल अनिल जी, इसका इस वक्त IB रियल का फ्यूचर में ना होना बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इसकी डिलीवरी लेके बिल्कुल भूल जानी चाहिए, मतलब जेन्युइनली भूल जानी चाहिए। टारगेट तो नहीं जी, वो अब एनालिस्ट कुणाल जी हैं हमारे, उनसे पूछता हूँ या कुछ करता हूँ। मेरा ना स्टॉप लॉस होता है। किसी को पूछ लो अनिल जी, पूछना तो और भी बहुत कुछ है। नहीं, टारगेट आजकल आपको पूछ लो। आजकल दूसरा कारण बता दूं दूसरा कारण, आजकल आप चार्ट्स बहुत तरह तरह के सीख रहे हैं। अनिल जी, मेरे भी कुछ मासूम सवाल थे, तो आज कुणाल जी से मुझे वो पूछने थे, तो मैं इसके लिए आया हूं। तो आपके बिना मांगे मैं आपको मदद कर लूं। 250 रुपए के टारगेट। करेक्ट, बस आईबुल रियल के लिए बिल्कुल ठीक है। इसलिए बिल्कुल 250 रुपए के मैंने टारगेट दिया। बस आपने मेरा टारगेट दे दिया। मतलब टारगेट के अनिल जी कि जर्नी इतनी अच्छी है ऊपर की कि आप मतलब आप तसल्ली से लेके बैठ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मत सोचें कि आज 7% बढ़ गया, 8% बढ़ गया, कैश का स्टॉक है और साथ में IB रियल नाम जिसको हम कहते हैं, सब चीजें चेंज होती है अनिल जी, तो मुझे लगता है ये लेना चाहिए। क्योंकि एम्बेसी बनने जा रहा है और जाहिर सी बात है प्रमोटर्स बदल रहे हैं, एम्बेसी एक प्राइवेट इक्विटी फंड अब आ रहा है कंपनी में और जाहिर सी वैल्यूएशन ही डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये आपके लिए आईबुल रियल पहला कॉल है, फ्रेश कॉल, राइट? दूसरा फ्रेश कॉल, उसके बाद में मैं वापस आपके पास स्प्रेड के लिए आऊंगा, तो दूसरा कॉल बता दें। दूसरा कॉल है अनिल जी जो मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन वो रिएटरेट इसलिए कर रहा हूं कि किसी को नया लेना हो फिर भी ले लें। एलेम्बिक फार्मा, APL, पिछले 4 दिन पहले हमने 790 के अराउंड लिया था, 785-90 मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, वो जो एक दिन का बोलते हैं। नया मूव स्टार्ट हो चुका है अनिल जी, 850 से 880 रुपए का टारगेट है एलेम्बिक फार्मा में, APL में। तो ये अनिल जी दूसरा कॉल है, ये रिट्रेशन है, इसको नया कॉल भी मान सकते हैं। जिसने बेचा है बेच लिया, जिसने फिर लेना है ले सकता है, कंफर्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अनिल जी। 775 का स्टॉप लॉस। परफेक्ट। चलिए, तो ये है आपके लिए एलेम्बिक फार्मा और साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहां पर अनिल जी ने भी आपको कहा है 250 तक के टारगेट्स के लिए सेफ है। आशु जी भी कह रहे हैं बड़ी री रेटिंग के लिए है ये तैयार। आइए, इससे पहले कि कुछ और कॉल्स आए, जल्दी से आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आने वाले 3 दिन काफी एक्शन पैक रहेंगे। आज एक तो शिवम ऑटोटेक राइट्स इशू से जुड़े फैसले लेने जा रही है कंपनी। इसके अलावा आज देर रात ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड का जो फैसला आएगा, इस पर भी हमारी नजर है। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 26 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर हैं। आज कुछ एजीएम्स भी होने जा रही हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया, गति, ITD सीमेंटेशन, वहीं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। 3 से 4 बजे के बीच ये तमाम एजीएम्स होते हुए दिखेंगी। कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का IPO कल यानी कि 23 सितंबर को बंद हो जाएगा। HAL, OFS के फाइनल प्राइस और साइज पर बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। एशियन ग्रेनेटो 225 करोड़ का राइट्स इशू खुलेगा, इशू प्राइस 100 रुपए प्रति शेयर का है। वहीं GRM ओवरसीज शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। स्पोर्ट किंग इंडिया कल 3:1 के बोनस इशू की एक्स डेट होगी। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट QIP के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बोर्ड बैठक कल करने जा रहे हैं। कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज की EGM जो कि कल होनी है, इस पर भी नजर रखेंगे हम। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, US के टॉप CEOs, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के PM से मुलाकात कल कर सकते हैं, इस पर नजर रहेगी। जापान के बाजार कल बंद रहेंगे। मैस्टेक, नैल्को जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। और अंत में शुक्रवार यहां पर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बायबैक पर बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। KPR मिल्स 5:1 के शेयर विभाजन की एक्स डेट होगी। जस्ट डायल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर जो है वो बंद हो जाएगा। 13 सितंबर को खुला था, ये शुक्रवार के दिन बंद होगा। दाम 1022.25 प्रति शेयर के तय किए गए हैं। ONGC की AGM शुक्रवार को होने जा रही है। REC AGM में 85,000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मांगेगी कंपनी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मोदी की बैठक भी होने जा रही है। और पॉलीप्लेक्स कॉर्प एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि शुक्रवार तक के लिए इंपॉर्टेंट है। मानसी, कल जापान के बाजारों में छुट्टी है, बंद है कल, क्यों? जी सर, जापान के बाजार की छुट्टी है।
अच्छा, 3 दिनों से साउथ कोरिया बंद है, 2 दिनों से कल चाइना बंद था, आज खुला है। अच्छा, और आज हांगकांग बंद है, कल जापान बंद है। इस फॉर्मूले से हमारा नंबर कब आएगा छुट्टी का? सर, हमारा नंबर छुट्टी का एक तो गणेश चतुर्थी का आ चुका है। अब आप जब आप छुट्टी दे तब छुट्टी आएगा ना, सैटरडे संडे आ रहा है। बस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वो तो ऑफिशियल है सर। बिल्कुल चिंता न करें, जापान के बाजार भी कल ऑफिशियली ही बंद है, तो कल जापान में भी छुट्टी है। इंटरेस्टिंग हो रहा है, जब ये सारा एवरग्रैंड वाला जो मामला हो रहा था, चीन बंद है तो हांगकांग खुला है, हांगकांग बंद है, चीन का। अब कल दोनों साथ में खुलेंगे, कल हांगकांग और चीन साथ में खुलेंगे तो बड़ा मजा आएगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स। पर आइए खबरों वाले शेयर्स वरुण के साथ। वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले हमने आपको जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक्सक्लूसिव खबर दी सूत्रों के हवाले से कि इन पे दबाव जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि कोविड के चलते जो क्लेम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते री इंश्योरेंस कंपनीज जो है 20% के आसपास से दाम बढ़ा सकती है, उसका इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा थॉमस कुक, वंडरला, इंडियन होटल्स, तमाम जो कंपनीज है इनके लिए हमने आपको जो बड़ी खबर दी कि कैबिनेट 1 महीने में टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। इंटर मिनिस्ट्रियल जो चर्चा है वो पूरी हो चुकी है और कैबिनेट नोट जो है वो बनने के लिए तैयार है। हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा जो है वो मिल सकता है, तो इसका इम्पैक्ट अक्रॉस आपको पूरे सेक्टर पर देखने मिला है। टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सचिव का बयान आया है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए कैबिनेट मंजूरी जल्द मिल सकती है। अगले 15 दिनों में कैबिनेट की मंजूरी संभव है। माइंडट्री यहाँ पे यूरोप और एशिया पैसिफिक में ये कंपनी जो है वो कारोबार का विस्तार करने वाली है। KPIT टेक फ्यूचर मोबिलिटी में 25% हिस्सा खरीदने को इस कंपनी को मंजूरी मिली है। रामकृष्णा फोर्जिंग अर्थ मूविंग सेगमेंट में इस कंपनी को 65 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अपोलो पाइप्स रायपुर प्लांट में कमर्शियल उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा गेल के लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ कंपनी की दिलचस्पी है। इसके साथ एनर्जी मार्केट पार्टनरशिप के लिए जो काम है वो ये कंपनी कर सकती है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए और एक खबर आई है न्यूज़ वायर के हवाले से कि पीएमओ को सरकारी ऑयल कंपनियों से काफ़ी उम्मीद है। एसेट मोनेटाइजेशन से करीब 5,800 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की उम्मीद लगाई जा रही है। रूट मोबाइल बोर्ड की बैठक थी, यहाँ पे 2,000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। IDBI बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि सरकार से विनिवेश पर अभी तक कोई सूचना नहीं है। GMR इंफ्रा 1.65 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और सिनेमा घर जाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अक्टूबर से हो सकता है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोविड गाइडलाइंस के साथ सिनेमा हॉल्स शायद खुल सकते हैं। वाओ, तैयारी है सर, तैयारी है फाइनली। वाह, चलिए मुंबई में मूवीज देखने का आनंद फिर से मिलेगा डेफिनेटली दशहरे पर, दशहरे के बाद ऑलमोस्ट उसके आसपास एक ही हफ्ता बचा है अक्टूबर। अच्छा हाँ, दशहरा भी आने की तैयारी में, दशहरा दिवाली की तैयारी है। चलिए, तो ये PVR और आइनॉक्स के लिए अच्छी खबर, बहुत बड़ी खबर है सर। रिएक्शन भी वैसा ही इन पर आ रहा है, अनलॉक से जुड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। पर आइए इस मार्केट एक्शन में ढेरों कॉल्स हैं इस समय। पहला बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आशु जी, आप सुने देखें, देखिए पहला बिगुल आज भी आपका नहीं बजा है, पहला बिगुल आज हमारा है। वागले जी को छोड़ के आप स्टूडियो में तो आए, लेकिन बिगुल हमारे लिए बजा है। और हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय है। इसके अंदर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। स्टॉक एक करेक्टिव मोड से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। टर्न अराउंड ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए बहुत धुआंधार ब्रेकआउट LIC हाउसिंग फाइनेंस में आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की तेजी रियल एस्टेट काउंटर्स में आ रही है उसका आपको बिल्कुल इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 425 रुपए की रेजिस्टेंस आज के ट्रेड में पार हुई। नीचे के लेवल्स पर एक शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और यह स्टॉक 470 की ओर अग्रसर है। बाय करके चलें। ब्रेकआउट का स्तर है 425, वहीं पर स्टॉप लॉस रख लें। 425 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 450 रुपए का 450, दूसरा टारगेट 462 रुपए का 462 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस और इस पर पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं किरण जी। बिल्कुल, किरण का कमाल।
गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून दीप और अनिल जी। और LIC हाउसिंग मेरा भी कॉल रहेगा। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऑप्शन चेन डेटा में अगर देखा जाए तो 420 430 ये दोनों कॉल्स में ट्रैपिंग हो चुकी है और लगभग 30 लाख शेयर्स ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है कि 450 जो कुणाल जी ने अभी टारगेट दिया है वो तो बिल्कुल हासिल होता नजर आएगा। मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव है और अगले हफ्ते के लिए रहेगा, अगले एक्सपायरी के लिए, यानी अगले हफ्ते गुरुवार के एक्सपायरी के लिए मेरा मानना है कि 472 के आसपास के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। राउंड फिगर्स 470 मान के चलिए और स्टॉप लॉस मेरा 427 का रहेगा। ओके, तो ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आए और जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बिगुल को लेके मारामारी हो रही है, आशु सर आपको भी बिगुल जल्दी बजवाना है, कुणाल जी राकेश जी को भी, और वागले साहब का तो रहा ही है। सचिन जी आप भी लाइन में मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका नाम बदल दे क्या, बिगुल की जगह ऐसा कर ले बैंड। आइए अब बजाते हैं सचिन जी का बैंड, आइए बजाते हैं आशीष जी का बैंड, फिर पता चला कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, किसको अपनी बैंड बजवा दी। राकेश जी ने अभी कहा कि जो पहला बिगुल है उनके लिए बजा, तो वो मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि बिगुल एनालिस्ट के लिए बनते हैं, एंकर के लिए नहीं बजते हैं। तो पहली कॉल उन्हीं की थी एज एनालिस्ट, एंकर्स के लिए बिगुल नहीं बजते। आशीष जी को ज्यादा स्टूडियो में बुलाना बड़ा रिस्की है, लेकिन आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मुझे लग रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में कल काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई थी, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है एंड उस हैमर फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन आज के सत्र में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो लगभग 1375 से लेके 1420 इन दो टारगेट्स के लिए बन सकता है। सो खरीदारी करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1340 के आसपास। 1355 का फ्यूचर्स चल रहा है, फर्स्ट टारगेट होगा 1375 का एंड फाइनल टारगेट होगा 1420 का। 1375 और 1420 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 1355 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे कुणाल जी, वो बताएं, उसके बाद आशीष सर से मैं लेता हूं कुछ और उनके बेहतरीन स्प्रेड। कुणाल जी आप कुछ कहना चाहते थे, तब तक मैं सचिन जी के पास पहुंच गया। अनिल जी, मेरा तो एक मासूम सा प्रश्न ये था अनिल जी कि वहां जाते ही अनिल जी स्टूडियो में बैठे आशु जी की उम्र कोई 5 साल कम लग रही है यहाँ से। तो अनिल जी इसकी वजह आपके पास बैठना है या इसकी वजह स्टूडियो है? तो अनिल जी ये थोड़ा आशु जी से पूछ के बता दें। ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये तो हमारे ऊपर सीधा सीधा उंगली उठ रही है कि हम वैसे तो 5 साल ज्यादा है, हम भी स्टूडियो में बैठे इसलिए हमें यंग दिख रहा है। आइए मुकाबला करिए, दो हाथ किसी दिन आइए कुणाल जी दिल्ली से मुंबई नहीं, लेकिन आशु जी तो माशाल्लाह वैसे भी मतलब जब देखो आशु जी तेजी में है और तेजी हो रही है तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट जो है ना उससे उम्र कम होती हुई दिख रही है। आइए आशु जी की पिक भी लेनी है, उससे पहले जल्दी से बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, अभी जो स्टॉक में दे रहा हूं वो थोड़ा सा लंबा नजरिया रहेगा। अक्टूबर 10 तारीख की टारगेट है और मैं बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। बाय करना है सिप्ला में मेरा टारगेट अगले अक्टूबर 10 तक लगभग 1050 के है, तो इधर से लगभग 100 रुपए की रैली आपको सिप्ला में देखने को मिलेगी। तो सबसे बढ़िया आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी वो है ऑप्शन के द्वारा करने की। तो अक्टूबर सीरीज का 970 का सितंबर का 970 का कॉल ऑप्शन जो कि 20 रुपए के आसपास मिल रहा है उसको बेचना है और अक्टूबर का 970 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो ये कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। आपकी यानी आपकी लागत सिर्फ 20 रुपए की रहेगी और आपका इस नेक्स्ट महीने के ऑप्शन के लिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी इसमें आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये स्टॉक जैसे मैंने कहा 1050 तक जाता है तो कम से कम 20 रुपए का प्रीमियम आपको 60 रुपए होता नजर आएगा। तो इधर से लगभग 3 टाइम्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। 20 रुपए का 60 रुपए होता नजर आएगा। तो सिप्ला में ऑप्शंस कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी अपनाने की सलाह होगी अनिल। ओके, तो ये है कैलेंडर स्प्रेड बनाया है। यूजुअली हम देखते हैं स्प्रेड होता है एक कॉल खरीदे दूसरी कॉल बेचिए, पर यहाँ पर इसी सीरीज की 970 कॉल खरीदिए और अगली सीरीज की आप माफ कीजिएगा इस सीरीज की 970 की कॉल बेचिए और अगली सीरीज अक्टूबर सीरीज की 970 की कॉल खरीदिए। ये किरण जी की तरफ से आ रहा है। 1050 तक आपको ये जाते हुए दिख सकता है। आइए एक और बिगुल सचिन जी के लिए BTST।
बताएं सर। दीपांशु, मिड कैप्स में काफ़ी तेज़ मोमेंटम है एंड मिड कैप आईटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साइंट ये पर्टिकुलर स्टॉक 3 दिनों के गिरावट के बाद एक अच्छी पॉजिटिव जोन में है। जिस तरीके से इसने अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का जोन रिकवर किया है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 1210 तक एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट 1210 का होगा। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज है, मुझे लग रहा है अराउंड 1065 के नीचे अभी यहाँ से क्लोजिंग होनी नहीं चाहिए। सो खरीदारी करनी है साइंट में। एक ही टारगेट दूंगा 1210 का, लगभग अराउंड 1110 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो 1065 के स्टॉप लॉस के साथ 1210 के टारगेट के लिए खरीदना है साइंट को। ओके, मिड कैप आईटी साइंट, ये है आपके लिए खरीदारी की राय। आइए चलते हैं आशु जी के पास। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। अनिल जी, कॉल से पहले एक वो दूसरा कारण स्टूडियो आने का आपकी अटेंशन चाहिए अनिल जी। एक ही सेकंड सर। जी जी बताएं। अनिल जी, वो कभी आपने देखा होगा कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर मतलब यू टेक ए बाव, तो आईटीसी के लिए आपको मुझे मतलब एक्चुअली मैं आई वांटेड टू टेक ए बाव। मतलब हमने अगर 4 बार बेचा हो 5 बार बेचा हो अनिल जी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है पैसे बनाने के। जो बड़ा व्यू, जो आपने लाखों इन्वेस्टर्स, डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर्स को जिस कॉन्फिडेंस से आप हौसला देते थे अनिल जी, और जो कॉन्फिडेंस था कि इट इज ए मैटर ऑफ टाइम अनिल जी, उसके लिए जेन्युइनली मतलब इतने सारे स्टॉक्स में गलत पड़े, एक आध सही हो गया। मतलब इतनी नहीं सही बात नहीं अनिल जी, आईटीसी सही हो, कोई स्टॉक सही होना नहीं है, आईटीसी सही होना। ये कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूं। अनिल जी नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं कह रहा हूं, देखो अनिल जी, बड़ा व्यू इंपॉर्टेंट होता है। पैसे ट्रेड्स राइट रॉन्ग होना इज डिफरेंट, कि मैं कहूं 4 ट्रेड ठीक हो गए, बड़ा व्यू राइट होना, और वो भी आईटीसी जैसे स्टॉक पे अनिल जी। सो मतलब जेन्युइन दिल से कॉम्प्लीमेंट के, मतलब अमेजिंग ऑसम वो चीज थी वो। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कभी कभार ठीक है, हो जाता है, कन्विक्शन है, टाइम लगता है। देखिए अनिल जी, एक्नॉलेज करना मतलब ये छोटी सी चीज होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इतना साथ काम करते हैं, इतना देखते हैं, हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं सारी चीजें। मेरे को इंतजार उस दिन का जब आपके बाय कॉल पर आएगा। 400 रुपए के टारगेट के लिए तो अनिल जी निकल गया, अब तो निकल गया। नहीं, अभी भी आपने जब बात कही तो मैं फिर कहूंगा कि जिन लोगों ने लिया है, मेरा कॉल 25-30 रुपए के लिए है ही नहीं, 50 रुपए के लिए है ही नहीं। इसे रखिए। मेरा कॉल है ना प्राइस पर भी नहीं है, मेरा कॉल टाइम पर है। इसको साल भर छोड़ दो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। एक हाल आईटीसी को अपने हाल पे, 1 साल अपने हाल पे छोड़ो, फिर देखते ना क्या होता है। बस उतना ही। बाकी फिर तो जैसा आपने अभी कैसे दिया कॉल, आई बुल रियल लेना है ये भाव में, टारगेट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। करेक्ट, तभी आपका पैसा बड़ा बनता है। जब आप वो ओपन व्यू लंबा रखते हैं तो थोड़ा टाइम वाइज इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्राइस वाइज मत कीजिए। बड़ा चलना भी चाहिए ना स्टॉक अनिल जी, बनता तो है, बड़ा चलना भी चाहिए। देखो बड़ा चला जो मूव दिखाई, जो 210-15 में जो कॉन्फिडेंस था, उससे ज्यादा तो आज है ना। जोन से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट। फिर भी मैं कहूँगा जिन लोगों को बहुत शॉर्ट टर्म ही व्यू है, वो 260 से 275 की रेंज में प्रॉफिट बुक करें। जिनका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, वो 260-275 में करें। जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, जो 6 महीने साल भर रख सकते हैं, उन्हें बेचना नहीं है। हो सकता है वापस 225 भी आए, आने दो। ये ऊपर नीचे कोई कभी एक स्ट्रेट लाइन में तो कभी कोई स्टॉक चलता नहीं है। ये तो वैसा है ही नहीं कि जो चले कि सर्किट वाला तो कभी है नहीं। मीम्स तो बहुत हमने भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा बताइए सर। अनिल जी, एक स्टॉक है जी, ये मतलब आजकल पिछले 2 महीने से मेरा फेवरेट है। ये ऊपर भी गया 2 बार, नीचे क्यों आया पता नहीं, वो उसकी अभी लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी से लेंगे। लेकिन अभी एक्सपायरी तक के लिए अनिल जी जो व्यू बनाना है वो ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेड है। ट्रेड अनिल जी टाटा केमिकल पे। टाटा केमिकल की अनिल जो कॉल है, ये जो 810 रुपए वाली कॉल है, ये चल रही है 2829 रुपए। अभी टाटा जो केम है 826 चल रहा है। अनिल जी टाटा केम की कॉल चल रही है 810 वाली 2829 रुपए। ये लेनी है, 850 की 13 रुपए में बेचनी है। तो ये कॉस्ट हो जाएगी अनिल जी कोई आपकी 15, 17, 18 रुपए। 18 रुपए मतलब फ्यूचर का ऑलमोस्ट भाव से। लेकिन आप शांति में रहेंगे अनिल जी 18 रुपए लगा के, क्योंकि ये अभी इसी एक्सपायरी में अनिल जी 870 से ये स्टॉक 770 भी आया है, 780 भी आया है। इतने बड़े गिरावट का कारण मुझे समझ नहीं आया, इतने स्ट्रॉन्ग काउंटर का। इट वाज सरप्राइजिंग। और अगर कुणाल जी ने, क्योंकि कुणाल जी शायद इस स्टॉक को फॉलो करते हैं, तो मुझे उनसे भी पूछना है कि इसका बड़ा कारण क्या था। और जिस तरह से कल और आज मैंने जी इसने रिवर्सल पैटर्न दिखाया है, क्या ये मंदी और वो जो वीक हैंड्स होते हैं और जो करेक्शन है वो खत्म कर चुका है? तो अनिल जी ये ऑप्शन के थ्रू लेना है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें वापस
शायद जो जिसने स्टॉप लॉस करना होगा अनिल जी को 100 रुपए स्टॉक तो नीचे देखता नहीं है, बुक कर गया होगा, या जिसने शॉर्ट कर दिया होगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग भी इसमें हो सकती है। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है अनिल जी, अगर आगे पीछे करके पड़ा भी रहेगा इसने ऊपर जाना ही है। तो ये स्प्रेड के साथ अनिल जी आप शांति से, अगले 5 दिन का स्प्रेड है, 6 दिन का, 1:1 टाटा केमिकल। बिल्कुल टाटा केमिकल पे खरीदारी करने की राय। और टाटा केमिकल आज या कल में रिकमेंडेशन लिस्ट में आया भी, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किसने रिकमेंड किया है, लेकिन रहा है रिकमेंडेशन लिस्ट में, ये मुझे पक्का पता है। तो यहाँ पर तेजी करने की राय है आशीष सर की तरफ से। टाटा केमिकल का 810 किरण जी की कॉल थी, किरण जी 4 की दिन ना? पहले, 4 दिन हो गए क्या? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो। अच्छा, और टारगेट आ जाता तो ऐसा लगता है कल की बात, नहीं आया तो ऐसा लगता है बहुत दिनों से लेके रखा हुआ है। तो चलिए, ये है आपके लिए 810 का कॉल खरीदना है, 850 का बेचना है और बनानी है आपके लिए पोजीशन टाटा केमिकल में। आशीष सर की तरफ से ये है राय। दीप, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी, आज सुबह मेरा बड़ा मिस हुआ, डीएलएफ में 10%, तो अब मेरे लिए भी बिगुल हो जाए। तैयार है सर, बिल्कुल। मैं भी स्टूडियो में हूँ, आपके साथ ही हूँ। आशु सर की भी परमिशन वो लेफ्ट में, मैं राइट में हूँ। आइए बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2 हफ्ते। जयकॉप यहाँ पर खरीदारी करने का है। स्टॉक थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सुबह की गलती से मैंने ये डिसाइड किया कि वो जिस तरह का मूड माहौल है उसमें बढ़ा हुआ वाला शब्द कोई खास काम नहीं आता, क्योंकि सुबह इसी चक्कर में डीएलएफ रह गया और उसके बाद देखिए 10-12% से ज़्यादा डीएलएफ भाग गया, क्योंकि 3% करीबन ऊपर देखा था, तब ऐसा लगा कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं। यही और रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो बड़ी तेजी होती है, इसको मैं रियल एस्टेट स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मुंबई के आसपास सबसे बड़ी ज़मीन किसी के पास है तो जयकॉप है, जो कि नवी मुंबई में जो अंतर्राष्ट्रीय नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसके आसपास है। तो यहाँ पर मुझे लगता है खरीदारी करने की राय है। और जो वैल्यूशन है लैंड का इनका और जिस प्राइस पर स्टॉक है, थ्रो अवे प्राइस पर 5000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है जयकॉप के पास में, तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक ये सारे स्टॉक्स हैं जो री रेट होने की और तेज़ी करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का दूंगा क्योंकि स्टॉक बढ़ा हुआ है, और इसलिए भी दूंगा कि ये आपको जो लेना है आज के 2000, कल के 2000 सारे पोजिशनल लीजिए। मैं इसलिए आजकल बोलता हूँ कि वो नाम पहले से रख लिया आज के कल के, लेकिन इसको 5-7 दिनों के लिहाज से आपको ट्रेड करना है। कैसे करना है वो बताता हूँ। स्टॉप लॉस आज के लो के नीचे रखिए, वो है 123, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 122 का। शॉर्ट टर्म टारगेट आज के कल के लिए 135 और 140 के हैं, उसके बाद 145 और 155, ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी जयकॉप में। 135, 140, 145 और 155 और यहाँ पर लेना है। और अगर 126-27 के आसपास आए तो और ऐड करना है। पहले मेरे ख्याल से एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है दीप, है ना? तो पहले भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। वैल्यूशन जबरदस्त है, स्टॉक में पूरा एक्शन है। और एक बार चार्ट्स, सचिन जी तैयार है आपके? यस सर। बताएं जरा, एक बार बताइए कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट? डेफिनेटली एक अच्छे डिमांड जोन में है। इनफैक्ट यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के ही संकेत आ रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मैं काफ़ी सहमत हूँ आपके स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है 122, 124 के नीचे क्लोजिंग तो आनी नहीं चाहिए, जिस तरीके से इसने रिबाउंड किया है। इमीडिएट बेसिस पे 142 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली अराउंड 155, 158 के आसपास एक नॉमिनल सा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मुझे लग रहा है वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर। बट 122 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनाई जा सकती है। क्या बात है, स्टॉप लॉस मिल गया सर। देखो ये फायदा सवाल पूछते रहने का चार्ट्स पे। अब आपको पता चला, मैंने तो अंदाज से दिया आज का लो 123 है, मैंने कहा 122 लगा दिए। सचिन जी का भी वही निकला। देखो आशीष जी, वो कौन सा था ऐड, पूछने में क्या जाता है। बिल्कुल। और अनिल जी, जिस तरह से आजकल आप कुणाल जी से 3 दिन से मैं देख रहा हूँ खूब चार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा भी अनिल जी जब टाइम मिले एक मासूम सा सवाल है। वैसे मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मेरा पूछने से और जानने से और सीखने से ज्यादा इरादा मुझे अनर बंसल जी की थोड़ी टांग खिंचाई में मजा आता है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसलिए पूछता हूँ। अच्छा बताइए, आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा कारण जिसकी वजह से तीसरा कारण वो सर, वो जो आजकल आप सवाल पूछ रहे हैं कुणाल जी से, मुझे पूछना था। मतलब इट इज टोटली पर्सनल अनिल जी, बिल्कुल स्पेसिफिक टू हिम है। एनी रिजेम्बलेंस टू एनीबॉडी इज टोटली कोइंसिडेंटल। तो मतलब कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला सवाल है, इतना डिस्क्लेमर के साथ कोई बोलता है। आप टांग खींचते हैं सर, मैं तो आज कुणाल जी ने सुबह बोला, कुणाल जी अगर सुन रहे हो कि ये चार्ट्स में सारी घटनाएं दिखती हैं, घटनाएं दिखती हैं, राइट? दुर्घटनाएं, हाँ। तो नहीं, मैं अनिल जी, मैं मतलब अब क्या है कि मेरा एक बर्निंग वो इशू है ये, तो कभी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया हूँ। तो आज वो 3 दिन से बात चल रही है। अनिल जी, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन एक ग्लेनमार्क है फॉर एग्जांपल। ग्लेनमार्क मेरा कुणाल जी का बड़ा पसंदीदा स्टॉक रहा है, और उन्होंने शायद
350 400 से आइडेंटिफाई किया, 400 450 500 550 600 650 और हर लेवल पे मतलब बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट। आई थिंक पूरी जर्नी और 660-70 पे भी 2 बार बड़ा ब्रेकआउट आया। अली जी वो 680 से जब वो 480 आया तो वो घटनाएं जब दुर्घटनाओं में हुई तो मुझे नहीं लगता कि एक बार भी कुणाल जी ने वो कहा कि अब इसको शॉर्ट करना चाहिए या इतना खराब है। तो ये जो दुर्घटना मिस होती है दिखती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि कुणाल जी का दिल बहुत बड़ा है। मैं जवाब दे सकता हूँ कुणाल जी के बिहाफ पे। तो कुणाल जी का जवाब अलग होगा, बिल्कुल आप कुछ भी जवाब हाँ दो। वो उनका पूछ लूंगा, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है क्योंकि जैसे कुणाल जी को पता है 50 से कम का स्टॉक कोई है तो सुमित जी के लिए छोड़ रखा है। जैसे ऑप्शंस वाला मामला है तो जय के लिए छोड़ रखा है। जैसे उसी तरह से ये मंदी वाला डिपार्टमेंट आपके लिए छोड़ा हुआ है। अगर कुणाल जी इसके अलावा कोई आपका जवाब हो तो आप बता सकते हैं आशु जी को। नहीं अनिल जी, जवाब तैयार है अनिल जी। उसके लिए आशु जी को रात्रि भोज पर आना पड़ेगा अनिल जी, दिल्ली आना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। रात्रि भोज पर अकेले में जवाब मिलेगा उन्हें। और अनिल जी तुरंत जी कुणाल जी। अनिल जी मेरे और राकेश जी के पास एक कॉल है, बिना वक्त गंवाए प्लीज वेरी स्पेशल कॉल का बिगुल बजवा दीजिए। अरे स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए, उसके बाद वागले साहब भी हैं तैयार। बनाएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, मैंने और राकेश जी ने अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय दी और उसके बाद कैनफिन होम फाइनेंस पर अनिल जी मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है। स्पेशल से भी ऊपर वेरी स्पेशल कॉल है। बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है अनिल जी। ये सबसे बेहतर तरीका है रियल एस्टेट की तेजी को प्ले करने का। रियल एस्टेट के जो मेजर स्टॉक्स हैं सारे भाग गए हैं और अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बारी है। कैनफिन में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 640 रुपए के ऊपर, मिस नहीं करना है। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में जाने की तैयारी कर रहा है। 2017 के हाईज को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। 640 640 का स्टॉप लॉस है। 720 720 के एक मुश्त टारगेट के लिए कैनफिन होम है हमारी वेरी स्पेशल पिक। चलिए, तो यह है कैनफिन होम्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहां पर सबसे बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पेज इंडस्ट्रीज मेरे रडार पर आए काफी महीनों के बाद। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ये निकला है। 33,600 620 का भाव है। यहाँ पर ले ले 33,500 तक ऐड करें। 33,300 का 300 रुपए का रिस्क होगा। मुझे ऊपर में 1,000 रुपए का टारगेट दिखता है 2 से 3 दिन का व्यू लेके। 34,500 34,600 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो यह है पेज इंडस्ट्रीज। लंबे समय बाद एक ट्रेड कॉल आती हुई दिख रही है पेज इंडस्ट्रीज पर। चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। हाई कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और वो है एस्ट्रल में। एस्ट्रल ने जो साइडवेज मूव का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, मेरा मानना है कि ये शुक्रवार तक आपको टारगेट्स लगेंगे, देखने को मिलेंगे 2220 2250 के। इधर से 100 रुपए की रैली आपको देखने को मिलेगी एस्ट्रल में, तो इधर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2120 का रहना चाहिए और जब मैंने कहा टारगेट्स 2220 2250 के टारगेट्स शुक्रवार तक देखने को मिलेंगे। ओके, तो एस्ट्रल इस पर करके चले खरीदारी। पिडलाइट ये पसंद आया था वागले साहब को, आज सुबह मुद्दू जी की पिक ऑफ द डे में भी था और अब एस्ट्रल पर किरण जी का है भरोसा। आइए देखते हैं जय को क्या है पसंद। बिगुल, जय का जैकपॉट। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आज के कल के 2000 आने की तैयारी में, पर उससे पहले जय बताएं क्या है आपकी कॉल। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पे टेक महिंद्रा। इसका ऑप्शंस के थ्रू आप बाय पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। 1520 के स्ट्राइक का ऑप्शन आप खरीद के चले।
34-35 रुपए की रेंज में दीपांशु ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप 23 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड दी फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा 52 रुपए का रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 60 रुपए का। 52 एंड 60 ये दो स्ट्राइक्स के लिए आप ये दो टारगेट्स के लिए आप 1520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। टेक महिंद्रा में हुआ ये है कि आज आपको देखने मिल रहा है कि बहुत ही बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। लगभग 4.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पे दीपांशु। एक टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एक क्लियरली रेक्टेंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स आज अच्छे हुए और ये जो रेंज थी दीपांशु इसकी वो थी 1415 से लेके लगभग 1490। तो आप समझ सकते हो 70-80 पॉइंट की एक रेंज थी और इसने ब्रेकआउट दिया अभी 1500 के ऊपर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1580 तक तो ये जा सकता है। अगर ये 1580 होता है दीप तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 60 रुपए का हो जाएगा। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है। सो इसलिए मेरे टारगेट्स ये है 52 और 60 के टेक महिंद्रा पे 1520 के स्ट्राइक पे कॉल ऑप्शन पे। आपके लिए खरीदारी करने की राय, टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदे। टेक महिंद्रा आज सुबह की भी पिक थी, किसकी थी दीप बताएंगे जरा, तब तक मैं आगे भी बढ़ जाऊँ। 1520 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय टेक महिंद्रा नहीं, मेरे को लगता है जय की थी कल तो वागले साहब की 23 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट 52 और 60 रुपए के। वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स और उसके बाद आ रहे हैं कल के 2000। स्वागत है सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक मिड कैप आईटी कंपनी समझिए। एक स्टॉक का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज, क्विक हील, जो कि अभी 233 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी। और अनिल जी हम देख रहे हैं कि जो आईटी स्टॉक्स है, खास करके मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक धुआंधार तेजी चल रही है। हाल ही में मैंने लास्ट वेडनेसडे को सोनाटा सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया था 855 पे, आज अभी 940 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा भी आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जो कि बाईबैक का अनाउंसमेंट किया, वहां पे तेजी है। फिर बिरला सॉफ्ट, साइंस, इंटेलेक्ट डिजाइन, एफएसएल सब में तेजी है। मुझे लगता है ये क्विक हील भी यहाँ से बहुत ही सॉलिड तेजी के लिए तैयार है। ये कंपनी एंटीवायरस बनाती है और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है। जिस तरह से सरकार का फोकस था डिजिटलाइजेशन के ऊपर, तो उसके कारण से इस कंपनी के फॉर्च्यून्स में काफी बदलाव देखने को मिला। फिर जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सब को देखते हुए ये स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी होने की पूरे चांसेस लगते हैं। छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1340 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% के आसपास, एक जीरो डेट कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 73% की हिस्सेदारी है और आपके प्लेज कुछ है नहीं। और सेक्वाया कैपिटल जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए जाना जाता है, उसने भी इस कंपनी में अराउंड 3.62% स्टेक दिया हुआ है। तो ये कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है करंट लेवल्स पे। मुझे लगता है इसको करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 255 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 220 रुपए। 55 रुपए का टारगेट है। 55 नहीं बोला ना सर आपने? जो 55 वाला। हाँ अनिल जी, ओके ठीक है। 255 रुपए के टारगेट के लिए सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय क्विक हील में आती हुई। अच्छा सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक एकदम डिफरेंट सेक्टर से है अनिल जी। स्टॉक का पहले नाम बोलता हूँ, प्राइस बोलता हूँ। KRBL जो कि अभी 270 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। बासमती राइस इनका जो ब्रांड है इंडिया गेट, बहुत ही पॉपुलर है। ये कंपनी 120 साल पुरानी कंपनी है और इसका ओरिजिनल नाम बता देता हूँ, खुशीराम बिहारी लाल करके इसका नाम था, जो 1889 से कंपनी काम करती है। इसका दुनिया भर के सभी देशों में बासमती राइस एक्सपोर्ट करती है, खास करके मिडिल ईस्ट है, यूरोप, USA, कनाडा और अफ्रीका। और अनिल जी हमने देखा है जो सॉफ्ट कमोडिटीज में भी एक बहुत ही दमदार तेजी चल रही है। जैसे हम जिक्र करते हैं, चीनी की बात करते हैं, कॉफी की बात होती है, आपके चाय की बात होती है, वैसे ही चावल में एक बहुत अच्छी तेजी नजर आ रही है। हाल ही में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20-30% से चावल के जो प्राइसेस हैं मंडियों में बढ़े हैं। और फिर थोड़े दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि यूरोपियन यूनियन में भारत के बासमती एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सक्लूसिविटी का एक उन्होंने अनाउंसमेंट करा, तो जिसका फायदा KRBL जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्टर है और भारत से है, तो उसको डेफिनेटली मिलना है। फिर जिस तरह से इनका ईरान में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है और जो बाइडेन के आने के बाद ईरान के प्रति भी अमेरिका का जो रवैया है थोड़ा सॉफ्ट है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और फिर
अनिल जी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18-19% के, रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 25% का, और 9-10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 285-90 का, स्टॉप लॉस रखना है 260 रुपए का। 285-90 का टारगेट है, 260 का स्टॉप लॉस है। तो आप ये कह रहे हैं चावल महंगे होने वाले, करेक्ट? हाँ बिल्कुल अनिल जी। 25-50 किलो आशीष जी पूछ रहे हैं। अभी जब आप बता रहे थे तो आशीष जी ने पूछा कि सेठी साहब से पूछो, मेरा मासूम सा सवाल है, 25-50 किलो भरवा के रख लूं? अनिल जी आशीष जी को बोला ये 25-50 किलो चावल में दिमाग नहीं लगाए, ये तो शेयर खरीद लेंगे यार, अपने हम भरपाई हो जाएगी। ओके, तो चावल कंपनी में स्टोरेज का अनिल जी स्टोरेज का झमेला ही नहीं है, 25-50 किलो की तो वैल्यू क्या होगी स्टोरेज का भी, और कुछ क्वालिटी डिटेरियोरेशन का भी झंझट नहीं है, तो शेयर ही खरीद ले, उससे उनकी जो प्राइस बढ़ेगा उसकी भरपाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है सेठी साहब, हर एक के नाम के पीछे सरनेम सेठी नहीं होता, उनमें सेठ नहीं होता। मैं और आशु जी हम बेचारे देखो जॉब करने वाले आदमी है, मिडिल क्लास। आशु जी बराबर ना? सही जवाब। हाँ, मैं तो पूछना तो मुझे ही था, मैं तो आशु जी का नाम लेके पूछ रहा था। नहीं पर सेठी जी हम तो ऐसे कर भी लेते हैं, 40-50 में तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी एडवाइस सुबह शाम राइस खाने होते हैं हम तो रख भी लेते हैं। आपकी एडवाइस पे आपको भरोसा तो हम तो ले लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेठी साहब को रोकिएगा, सेठी साहब हमारे साथ हैं, तब तक आइए 2000 वाला 2000 बिगुल अनिल जी के लिए। जी सर। खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है एनएमडीसी में, और एनएमडीसी का फ्यूचर 144 रुपए के आसपास चल रहा है। 140 का स्टॉप लॉस लगाना है, 148 और 155 दो टारगेट के लिए, पहली चीज। दूसरा तरीका यह है कि दीप 145 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदा जाए, 2.25-3 रुपए की रेंज में मिलेगा आपको। अभी लास्ट मैंने 2 रुपए 80 पैसे देखा था दाम। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जाए, 5, 7 और 10 रुपए के टारगेट के लिए, और फेड ने अगर मेहरबानी कर ली और वापस से सारी कमोडिटीज में तेजी बन गई तो 13 रुपए। और क्यों, उसका रीजन समझिए। अभी मैं ये देख रहा था, और शायद थोड़ी देर में आपके सामने फ्लैश भी होने वाला है, एसजीएक्स पे जो बाहर के बाजारों में जो आयरन ओर के दाम है जी, सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 14% ऊपर है। आयरन ओर के दाम 14% ऊपर है। आयरन ओर जो इंटरनेशनली ट्रेड होने वाली कमोडिटी है, जो एनएमडीसी का प्रोडक्ट है। एनएमडीसी आयरन ओर प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्लियर कट है कि लगातार एक महीने पे, पिछले एक महीने में आयरन ओर के दाम 35% से ज्यादा गिरे। अब 35% से जो गिरे उसकी 1/3 से ज्यादा, मतलब आधे के आसपास की भरपाई आज एक ही दिन में करने की तैयारी है। तो 35% गिरने के बाद अगर आज 14% आयरन ओर के दाम घटे तो बढ़े, तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि कम से कम आप ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि बॉटम बन गया, अब और गिरेंगे नहीं। करेक्ट, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर रिकवरी होकर वापस बढ़ने लगे तो कहनी क्या। और सेठी साहब को रोकने के पीछे वजह ये, सेठी साहब मुझे याद है एनएमडीसी बार बार लगातार 180 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करने की राय दे रहे हैं, और फॉर्चुनेटली इस वक्त बैन में भी नहीं तो ये हमेशा आराम करने के मूड में ज्यादा रहता है। तो पहले सेठी साहब आप अपनी राय दें एनएमडीसी पर। जी जी जी, सेठी साहब स्टूडियो में होने का फायदा उठा रहे हैं आशु जी बीच में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। इसमें बेस्ट चीज जो है ना अनिल जी कि रेट करेक्टेड है, भाव अच्छा है, भाव बहुत अच्छा है। मतलब ये इसमें जो हम कल भी बात कर रहे थे ऑफिस में 138.40 पे, अब इसमें जाने में कुछ नहीं है। तो अनिल जी आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया है ना, मैं उससे बता रहा हूँ, ये 190 वाला है जो 140 पे था, और सबने 160-70 पे लिया बेचा सब की हुई है, तो भाव बड़ा अच्छा है जी। बाकी सेठी साहब ओवर टू यू। बिल्कुल अनिल जी, एक्चुअली क्या बोलूं अनिल जी, मैं तो आमतौर पे आजकल F&O स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से इस सेगमेंट पे भी देने लगा हूं, और वो तीसरा स्टॉक होता है। तो अभी मेरी ये कॉल खत्म होने के बाद मैं आपको SMS ही करने वाला था कि अनिल जी एक F&O कॉल देना है, और मेरा कॉल भी NMDC पे ही होता था। जो खबरें आ रही है, जो आयरन ओर के प्राइसेस बढ़े हैं, और मेरा तो अनिल जी ये मानना है कि कल के लिए आपको अगर कोई ट्रेड करना है, रिस्क लेनी ही है, जिसको थोड़ी भी रिस्क लेनी है उसको आज मेटल स्टॉक्स पे ही दाव लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये जो 2 इवेंट है कल बाजार खुलने से पहले जो अपने सामने होंगे, एक तो फेड का रात का अनाउंसमेंट जो कि बिल्कुल स्टेटस को कुछ नहीं आना है, मुझे नहीं लगता बाजार को निराश करेगा या कुछ भी रहेगा, उसके कारण से तेजी बनेगी। और दूसरा चाइना में जो एवरग्रांड ग्रुप जिसके कल बॉन्ड के इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, वो भी मुझे लगता है कल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने परसों एक बहुत ही भयानक सी गिरावट देखी मेटल स्टॉक्स में, अच्छी खासी, तो एनएमडीसी तो मैं बुलिश हूँ ही। इसके अलावा भी मुझे लगता है टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर,
वेदांता, सेल, इन सब स्टॉक्स में आज पोजीशन लेके जानी चाहिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो ये रिस्क लेनी चाहिए। एवरग्रांड का स्टॉक लगभग 20% ऊपर देखा था मैंने इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी देर पहले। उससे आप अंदाजा लगा सकते कल दोनों खुल जाएंगे, चीन और हांगकांग। आज चीन खुला है, हांगकांग बंद है। 2 दिन हांगकांग खुला था, चीन बंद था। कल दोनों ही मार्केट खुलेंगे और कल शायद इस बात का सेटलमेंट हो जाएगा कि एवरग्रांड को डूबना है या बचना है। लेकिन आज 20% की तेजी एवरग्रांड में जो दिख रही है वो ये बता रही है। बहुत सारे इवेंट्स है, प्लस फेड की मीटिंग भी है, उससे भी काफी कुछ कमोडिटीज पे असर आएगा। इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन भी खरीदारी करने की राय दी थी कि चलिए कॉल ऑप्शन के जरिए आप सेफ रह सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक भाव से बुरा नहीं है। और आप देखिए सिंगापुर में जो इसके फ्यूचर्स हैं आयरन ओर के, वो 14% उछलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक है। एक बार जरा जय, आप वायदा कारोबार के डेटा या फिर चार्ट्स देखकर राय दीजिए एनएमडीसी पर। बिल्कुल अनिल जी, जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, आज काफी दिनों के बाद अनिल जी इसमें क्लियरली रिवर्सल देखने मिल रहा है। और ये चीज क्लियरली देखने मिल रही है अनिल जी, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल रहा है। एंड ये फर्स्ट संकेत है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग का अनिल जी, इतनी बड़ी एक गिरावट के बाद। तो आई एम श्योर कि ये जो हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कट रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल। जनरली जब भी ऐसा होता है तो हमें और थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिलता है। और प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा बहुत शॉर्ट्स कवर हुआ है। सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है आज 5% प्लस। एंड जो हिसाब से ये स्टॉक में गिरावट हमें ऑन दी अपसाइड 210-11 से लेकर एक यूनिडायरेक्शनल फॉल हमें लगभग 130 रुपए तक देखने मिला। एक बहुत ही अच्छा खासा फॉल है। और उसके बाद अगर इस तरह से शॉर्ट कवरिंग होता है तो जनरली ये जो प्रीवियस उसका एक कंसोलिडेटिंग जो रेंज होती है ना, वहां तक वो बाउंस हमें देखने मिलता है। वो लेवल सारे लगभग 155 के। सो ये शॉर्ट कवरिंग मूव देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 155 तक ये बाउंस, ये शॉर्ट कवरिंग और देखने मिलेगी। वहां से और ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ पकड़ता है और वहां पे तो बाद में फ्रेश लॉन्ग ऐड होते हैं, देन रिवाइज कर सकते हैं टारगेट। 155 तक की तो जगह है अनिल जी यहाँ पे। और डाउन साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 140 के आसपास एक सपोर्ट अच्छा है। तो 5 रुपए नीचे 10 रुपए ऊपर अभी भी इस लेवल से भी ये स्टॉक में 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है बाई साइड पर। तो बढ़िया एक्शन है। सेठी साहब को भी पसंद है, अनिल जी की तरफ से भी कॉल है, जय भी आपको बड़े टारगेट दे रहे हैं। तो नजर रखिए एनएमडीसी ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से काफी सारे स्टॉक्स पर एक्शन आ रहा है। पर मार्केट्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आज शाम की फेड की पॉलिसी भी है, उस पर भी नजर है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, जस्ट टू ऐड अ पॉइंट जो आप अभी बता भी रहे थे, एवरग्रांड में जो एक्शन आ रहा है, 2 खबरें आई हैं। एक तो खबर ये भी आ रही है कि एवरग्रांड जो कल उन्हें एक बॉन्ड पेमेंट करना है, वो ऑलरेडी स्टेक होल्डर से बात कर चुके हैं पेमेंट टर्म्स को लेकर, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आने वाली है जहां तक पेमेंट की बात है। दूसरा, चाइनीज सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। तो आज खबर ये भी आई है, या पिछले 1-2 दिनों में चाइनीज सरकार ने क्या करा है, करीब $18 बिलियन की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अपने बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने डाली है। तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल करने के लिए एक्शन दिया है। क्योंकि पिछले 2 दिनों के एक्शन के बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि चीन के बाजार आज पॉजिटिव बंद हुए हैं, तो ये एवरग्रांड की पॉजिटिव खबर का इंपैक्ट है। और जो चाइनीज सरकार ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स लिए। तीसरा मैं ऐड कर देता हूं दीपांशु जी, फियर ऑफ अननोन इज ओवर। जब तक तो सर मतलब तो फिर वो नहीं, लेकिन अभी फेड का फियर है नहीं, फेड का तो ज्यादा नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं लगता। फेड का ज्यादा, एवरग्रांड का ज्यादा था। एवरग्रांड का था, लेकिन जब तक वो फियर ऑफ अननोन था ना सर, वो ज्यादा फियर था। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप और पता नहीं कि कुछ में तो ऐसा लिख के आया कि चाइना का लेमन ब्रदर्स हो गया। देख के मतलब 3-4% तो सबसे बड़ा जो मार्केट के लिए होता है ना अननोन, नाउ इट इज अ नोन फियर। अब जो डैमेज जो होना था एक बार हो चुका, मतलब कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं। आपका भी उस हिसाब से थोड़ा असर पहले जितना नहीं रहा आशु जी। पहले आप जब मंदी बोलते थे तो डर ज्यादा लगता था। अब पता है आशु जी आए तो कुछ तो बोलेंगे मंदी, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया एकदम। मतलब दर्शकों को समझाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आजकल तो खरीदारी कर रहे हैं सर, अब तो भरपूर। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं सर। ओपनिंग अब से कल आपको परसों आपको बोला था, जब होटल जाएंगे सब होगा, खाना पीना तो होगा। आपने खाने पे ध्यान दिया, पीना छोड़ दिया ना। वो तो देख रहे हो आप सर, मैकडॉवेल का भाव का डिपार्टमेंट है सर। मैंने आपको पहले ही बोला, हर चीज के लिए हमारे यहाँ आदमी तय है। पीने पे सर फोकस रखा था, मैंने कहा था ये मैकडॉवेल बिल्कुल आपकी राय। और सबसे बढ़िया बात क्या है, वो देखो इमेज तो आपकी बदलेगी नहीं, लेकिन फिर भी लगातार आपने इस पूरे रनअप में ये जरूर कहा है कि इंडेक्स पे गुस्सा न उतारें, इंडेक्स में तेजी रखें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट कुछ हो सकते हैं जहां आपको सावधान रहना है। और स्पेशली एक समय ऐसा आता है एक्सपायरी के आसपास,
उसके 1-2 दिन पहले से आप अलर्ट कर देते हो, करेक्ट? भाई 5-6 दिन पहले से, आजकल हाँ, मतलब वही एक्सपायरी पहले हो एक्सपायरी के जाती है हफ्ते सर। वाले में। आजकल एक्सपायरी सर पहले हफ्ते मंडे से होने लग गई है। थर्सडे। मतलब मंडे से थर्सडे नहीं सर, पहले वाले हफ्ते में होने लग गए, क्योंकि उस वक्त मार्जिन बढ़ने लग गए हैं। अच्छा। तो आप अक्सर नोटिस करना सर, जो एक हफ्ता पहले है ना, उसमें 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं अच्छा। जब स्टॉक ज्यादा टूटते हैं। आखिरी दिन तो जो होता ही होता है, जो ओवरबॉट निकलता है वो तो हम निकालते ही हैं सर। ये मैकडॉवेल के लिए ओवर टू सचिन, बिकॉज ही ऑल्सो ट्रैक्स दिस स्टॉक। बताइए सचिन जी। अनिल जी, इनफैक्ट मंडे सर ने 735 के आसपास रेकमेंड किया था, एंड मुझे लग रहा है वो एक एब्सोल्यूट बॉटम बन गया था। जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर है, लगभग एक इन्वर्स हैमर फॉर्मेशन एट द पुल बैक लेवल एक काफ़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी होती है, एंड वहीं से उसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 770 लेवल के आसपास। तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली जो एक 2015 से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है उसके टारगेट्स ओपन हो चुके हैं, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 920 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ महीनों में। सो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में तो इसे खरीद के रखना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस के लिहाज से मुझे लग रहा है 710 के नीचे अभी जब तक क्लोजिंग होती नहीं है तब तक ये 730 के आसपास का बेस काफ़ी वैलिड और काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए। जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 820 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर F&O में भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 765 पे। ओके, तो मैकडॉवेल में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। और जब आपने कहा कि 735-32 पे रिकमेंड किया आशीष सर ने, मंदी से जब भी आदमी तेजी में आता है और जहाँ पे रिकमेंड होता है वहाँ बॉटम बनता ही है। ये तो पुराना फॉर्मूला है एकदम। तो बिल्कुल 735 पे बॉटम बन चुका है, ये कहना। अच्छा आइए अब स्ट्रैटेजी रह गई सर। स्ट्रैटेजी रह गई कहाँ है ना अपने पास। चलिए, तो 17,500 के नीचे बंद नहीं होगा निफ्टी, ये इत्मीनान रखें, क्योंकि 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर। 17,600 के पार निकलकर टिकने भी आएगी मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो कॉल राइटिंग भी दबा कर हुई है। तो अपसाइड लिमिटेड है 17,600 625 तक की आज के लिए, डाउन साइड भी लिमिटेड है 17,500 17,525। इस 125 पॉइंट की रेंज में आपको ट्रेड करना है। 17,500 17,525 आए, लाइए, दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। 17,600 625 आए, थैंक यू वेरी मच, ले जाइए, हमारा काम हो गया। ये स्ट्रेटेजी रखें आखिरी 1 घंटे में। कल के लिए क्या करना है 3:20 पे बताएंगे, क्योंकि उस समय कहाँ बाजार बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउ फ्यूचर्स और वो सारा माहौल देखकर, क्योंकि फेड की मीटिंग है। अभी 17,500 17,525 पे लेना है, 600 625 पे देना है। इनफैक्ट 17,575 से सोचना शुरू कर सकते हैं देने के बारे में, और 625 तक निपटाना है। ठीक है सर। ये निफ्टी जी। बैंक निफ्टी 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है। जो डेटा दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, मुझे कंफर्ट नहीं दे रहे। निफ्टी में मुझे फुल कंफर्ट है, भरपूर, मतलब अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में जितनी निफ्टी में सपोर्ट की उम्मीद है उतनी बैंक निफ्टी में रुकावट की, क्योंकि 37,000 का कॉल 26 लाख शेयर है, 37,000 के पुट पर भी 26 लाख शेयर है, इसीलिए 37,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी लगातार वक्त बिताता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट ऊपर, न 36,900 के नीचे जाता है, न 37,100 के ऊपर निकलता है। इसकी वजह यह कि दोनों तरफ रस्साकशी वाला लेवल है। लेकिन फिर मैं नीचे की बात थोड़ी सी या कम मजबूती की बात क्यों कर रहा हूं वो समझिए। 37,100 200 300 400 500 हर एक 100 पॉइंट पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त कॉल है। दीप 37,500 तक आप जाएंगे ना, 1,35,00,000 शेयर कॉल राइटर्स है टोटल मिलाकर बैंक निफ्टी पर, इतने कॉल बेचे हैं। अब इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है, एक तो ये बड़े शूरवीर बहादुर हैं कि इनको पता है बेचनी है, आशीष जी से कंसल्ट किया होगा और उस हिसाब से अगर नीचे जाना तो फिर ठीक अलग बात है। और अगर गलती से निफ्टी ने खींच के बैंक निफ्टी को ऊपर कर दिया तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना वो भी गजब की आएगी। फिर जो शॉर्ट कवरिंग, तो आई डोंट नो, अभी तक जो संकेत है ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। कॉल राइटिंग ज़्यादा है और उसकी वजह आज शाम की इवेंट। अगर आज फेड की मीटिंग नहीं होती ना तो फिर आराम से आपको एक बार निफ्टी इसको ऊपर खींच लेता। तो मुझे लगता है लॉन्ग करना है निफ्टी में रहिए, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में रहिए। क्लियर है सर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये है सर एक स्प्रेड है। जी जी, चले आशु जी। हाँ बिल्कुल, बिगुल तो बजाना पड़ेगा। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जी सर। अनिल जी, जितना भी मतलब कुछ तो अभी आपने बोला इमेज के लिए और कुछ डिसिप्लिन के लिए, एक बियर स्प्रेड अनिल जी जो इवेंट को ध्यान में रखते हुए और इंडेक्स में जो आपने बोला उसको ध्यान में रखते हुए, बैंक निफ्टी वीक है। मैंने कल फ़ोन पे भी बोला था आपको जब हम कुछ ले रहे थे कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है। निफ्टी का अनिल जी अगले हफ्ते का जो मंथ एंड हो जाएगा
उसका अभी 17,500 कुछ चल रही है। 17,500 का एक पुट लेना है जिसका भाव चल रहा है जी 112 रुपये 17,500 का, और 17,300 के 2 बेचने हैं जिसका भाव चल रहा है 57, 56, 58। तो अनिल जी इस स्प्रेड में ना आपको 2 रुपये मिल जाएंगे क्रेडिट। अच्छा, हाँ, इस स्प्रेड में मतलब अभी जब थोड़ी देर पहले बन रहा था तो इसमें 8 से 10 रुपये मिल रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम कम होता है तो आज अभी भी अगर वाइल वी आर टॉकिंग अगर आप बनाते हैं 17,500 का एक पुट लेते हैं, 17,300 के 2 पुट बेचते हैं, 2 रुपये मिल जाएंगे। अनिल जी आपकी अगर वाली शॉर्ट कवरिंग आ गई, भयंकर तेज हो गया, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, 2 रुपये तो आए हुए हैं घर पे हमारे। लेकिन अनिल जी कुछ ऊंच नीच होगी। मुफ्त में कौन 2 रुपये देता है सर? देते हैं अनिल जी, आजकल तो बहुत मिल रहे हैं। हाँ। आजकल तो अपने पैसे पे बहुत रिटर्न आ रही है ऑप्शन बेचने की। अच्छा। ऑप्शन राइटर्स पहले तो मतलब होता था ना सर, जो मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ वाइल्ड स्विंग्स, सर वाइल्ड स्विंग्स खत्म हो गए। अब क्यों सर, अब क्या हो गया है? जो ऑप्शन बेचने वाले इन द मनी जो बेचते हैं वो दूर दूर की लेते हैं मार्जिन कम करने के लिए सर, और हम दूर दूर की बेचते हैं सर। उसका जिसके पास पैसा पड़ा है इस वक्त तो सर, जिसके पास अपना पैसा है या जो एफडी में पैसा रखता है एफडी रिटर्न के लिए, उसमें इससे अच्छी रिटर्न आ ही नहीं सकती है पैसे की। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चलो आपने सर एक बात आपने बात की ना, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया। दीप ने शादी के लिए पैसे बचा के रखे हैं, एफडी बंद करके रखी है, उसको तुड़वा के इसमें करवा दें। मैं हाँ, बिल्कुल सर अभी सर बैंक निफ्टी क्या चल चले जाते हैं सर? अभी बैंक निफ्टी क्या चल रहा है सर, आप बताइए अभी बैंक निफ्टी क्या चल रहा है? 36,900, 37,000, हाँ 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 40,500 की कॉल कल की एक्सपायरी की 5 रुपए है। दीप को बोलो एफडी तोड़वा के मार्जिन दे दे मेरे को, और वो कॉल बेच दे। तो ब्रोकरेज तो लगेगी ना फिर? क्या लगेगी? 50 पैसे ब्रोकरेज लगती है। इतनी लगती है? मार्जिन लगता है सर बस। अच्छा, ब्रोकरेज नहीं लगती सर, मार्जिन लगता है इसमें बस। अच्छा अच्छा, ओके सर कल की 40,500 की कॉल 5 रुपए, 40,000 तो कल नहीं आएगा सर, और नीचे जाना। मैं तो कह रहा हूँ 39 की बेच दो सर, और पैसा ये तो ऐसा सेफ है सर, ऐसा हर इवन 37,000 38,000 की भी बेच दो, कौन सा सब मतलब क्या कर? मैं 40,500 पहुंच रहा हूँ सर। अब सो जाना मतलब देश छोड़ के चले जाना, कुछ नहीं हो सकता सर। ऐसी ऑप्शंस के रेट हुए हैं ना, इसलिए क्योंकि ये एक तो आईबीज बढ़ी हुई हैं, विक्स आई, इसका बेस्ट टाइम है सर इस वक्त। और ओवरनाइट कुछ भी होता है ना तो ज्यादा मंदी की तरफ ही होता है, कोई तेजी की तरफ कम होता है। नीचे का होता है सर, ऊपर का थोड़ा, ऊपर का तो कम ही होता है, कम होता है, ऐसा नहीं नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो एक बार हुआ था सर, इसलिए मंदी करने में एक बार हुआ था सर। हाँ, एक आध बार हुआ होगा, वो जब पीएसयू बैंक्स का पीएम ने जो सॉरी एफएम ने जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, नहीं वो भी सर ओवरनाइट नहीं था, वो दिन में 10:30 बजे आ गया था। ओवरनाइट तो मतलब सरकारी बैंकों वाला पीएसयू बैंक्स का हुआ था जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बैंक जब वो खुले थे। उसके अलावा मुझे याद नहीं, या 2008-9 में एक बार इलेक्शन का कुछ हुआ था, अदरवाइज तो सर सारे इवेंट नीचे के होते हैं। तो सर ऐसी ऑप्शन बेचने के लिए दीपांशु को मैं बिल्कुल आमंत्रित करता हूं कि मैं हर बार इतने आइडिया, और सर कितने दिन के लिए? कल तक के लिए। सही बात है, कोई टाइम के लिए कुछ लंबा करना। करेक्ट। तो इसके लिए सर ये जैसे मैंने निफ्टी का स्प्रेड बनाया सर, 2 रुपए आपको मिलेंगे। अगर कुछ फेड ने उल्टा सीधा कर दिया, या वैसे भी अंदर एक नॉर्मल देखो अब यूफोरिया बन रहा है, कोई सेल कॉल नहीं है हमारे बीच में, कोई सेल कॉल नहीं है, ऐसे में ही सेलिंग निकलती है सर। जो 100-200 पॉइंट की करेक्शन आती है ना, इसी चीज को झटका देने के लिए। अभी मैं टाटा कैम का सर एग्जांपल दे रहा था, इतना बढ़िया स्टॉक क्या हुआ था जो 870 से 780 आ गया 2 दिन में? कोई आंसर नहीं था सर। किसका स्टॉप लॉस? ऐसी चीजें होती रहेंगी सर ये। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सर पुट स्प्रेड होना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं। 17,500 का एक पुट खरीदें, 17,300 के 2 पुट बेचें, 2 रुपए की आएगी क्रेडिट। और कब तक, कहां तक सेफ है सर? 17,100 तक। 17,100 तक। और हमारा मानना है सर, जो मैंने उस दिन भी फोन पे बोला, 17,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल है ना, कल के लिए नहीं, ये अगले हफ्ते अगले हफ्ते की, ठीक है। कल तक वाली तो स्प्रेड था, वो खत्म हो चुका है, हमने बनाया था, लेकिन ये अगले हफ्ते की है। और इसमें सर ये है कि 17,300 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस दिन भी ये सारा एवरग्रांड का जो हुआ या बाकी भी हुआ, 17,300 350 से फिर पलट गया था। तो वो जब तक वो लेवल है ना अनिल जी, और 17,100 तक बहुत अच्छा है सर। बहुत जगह है आपके पास, कंफर्ट नहीं तो सर 40-500 की बेच दोगे, नीचे का डर लग रहा था, ऊपर की बेच दो सर। हमने तो दोनों बता दिए। आइए सुमित जी है तैयार एक्सपायरी का ऑप्शन लेकर। सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मेरे पास एक एक्सपायरी ऑप्शन और एक स्टॉक है, तो बताओ दोनों का बात करते हैं। तो भाव चल रहा है अभी 68 रुपीज 80 पैसा, 69 रुपीज। स्टॉक का नाम है जीएमडीसी लिमिटेड। अभी आपने थोड़ी देर पहले एनएमडीसी दिया था, सिर्फ एन हटा दे और उसके पहले जी लगा दे। जीएमडीसी लिमिटेड के अंदर अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में 3-4 दिन की गिरावट के बाद अब मोमेंटम बिल्डअप करना स्टार्ट किया है और यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। 74 रुपया, 76 रुपया, ये 2 टारगेट होंगे, 74, 76। और नीचे में मात्र 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाएं 66 का।
66 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है, 74 से 76 का टारगेट, 2 से 3 दिन का व्यू, जीएमडीसी में खरीदारी करना है। जीएमडीसी है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बिल्कुल आयन और वाली कंपनियां, मिनरल्स वाली कंपनियां फिर से आ रही है एक्शन में, और अब बढ़ते बढ़ते जो आयन और के फ्यूचर से 15% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब लास्ट देखा 13 था, फिर 14 हुआ, अब 15% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आयन और के फ्यूचर नीचे चला दीजिएगा एक बार टिकर पर, आयन और के फ्यूचर 15% ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया जीएमडीसी 74 और 76 के टारगेट के लिए 66 का स्टॉप लॉस। सुमित जी, अब ऑप्शन बताओ आप। अनिल जी, अब ऑप्शन की बात करते हैं। आज पूरा दिन सुबह से मार्केट बहुत सीमित दायरे में बहुत डल ट्रेड किया है, एकदम छोटा सा मूव हमको देखने को मिला है, लेकिन जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो कोई भी छोटी मोटी डीप अगर आती है, 17,500 के कॉल में खरीदारी करना है, 101, 105 के आसपास 17,500 का कॉल, कल की एक्सपायरी का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें खरीदारी करें। 51 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेगा 151 और 171। 17,500 की कॉल में खरीदारी करनी है। मेरे को लग रहा है जल्दी यहाँ से एक अच्छा मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई एक्सपायरी का ऑप्शन, और ये ऑप्शन लेना है आपको निफ्टी में। एक बार जरा फिर से आपके सामने ये मैं ऑप्शन ले आऊँ ताकि आपको जाना हाँ आ गया। ओके, खरीदना है आपको 17,500 की कॉल, राइट? 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 105 रुपए में। ये सुमित जी कल वाला है ना? हाँ अनिल जी, कल वाला है, और 151 और 171 का टारगेट है। ओके, और इसको खरीदना है 105 में, 101 पे खरीदना है और 111 पे। अनिल जी, अभी 118 हो गया है, अभी भी खरीद सकते तो हैं। 121 में ही ले ले फिर। 118 हो गया? हाँ अनिल जी। हाँ जी अनिल जी, आप भी कमाल करते हो सुमित जी यार, मतलब गजब। ओ निफ्टी 20 पॉइंट बढ़ गया, और बात करते हैं 25 पॉइंट। अभी मैं 17,550 पे देखा था, 17,500। सुमित जी आप अनिल जी अपने बात करते करते बढ़ा है अनिल जी। गजब गजब गजब, क्या बात है। चलिए तो जी बोलिए। अनिल जी, सुबह सुबह भी जब शो खत्म कर रहे थे तब मैंने कहा था कि मन कर रहा था मन इंफ्रा लेने के लिए। हाँ। तो अनिल जी 10% ऊपर है, 91 का पहला टारगेट हिट हुआ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बधाई। और हमारी तरफ से धन्यवाद भी। SIP स्टॉक मैंने सुबह भी धन्यवाद दिया था कि मन इंफ्रा हमारा मेरे ख्याल से 100 रुपये के आसपास का टारगेट था, जहाँ तक मुझे याद है कि 100 से 125 रुपये तक के टारगेट हमने रखे थे। उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ मन इंफ्रा 65 रुपये के आसपास रिकमेंडेशन किया था, 63 या 65 रुपये रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जुलाई में करना, 14 जुलाई के आसपास। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय थी मन इंफ्रा में, जो सुबह हम बात कर रहे थे। तो 22 जुलाई को आपने दिया था 60 के लेवल, 22 जुलाई को 63 से 90 रुपये के आसपास पहुँचने की तैयारी। आइए, तैयारी है और भी बहुत कुछ, और तैयारी है महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्सेस के खुलने की। हमारी संवाददाता एकता सूरी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, बता रही है वो खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। एकता, बताएं क्या कुछ होने वाला है, कब से खुल रहे हैं मल्टीप्लेक्स? जी बिल्कुल, मल्टीप्लेक्सेस के लिए ये एक पॉजिटिव खबर बोल सकते हैं कि 15 दिन के टाइम के अंदर अगर कोविड के जो आंकड़े हैं वो कंट्रोल में रहे तो रिलैक्सेशन मिल सकती है। 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। अभी 15 दिन का समय सरकार ने इस वजह से लिया है क्योंकि गणपति के बाद रिवर्स माइग्रेशन है। जो लोग कोंकण में गए अपने अपने घर में त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, वो वापस आ रहे हैं। 127 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई थी गणपति के फेस्टिवल को देखते हुए। जब लोग वापस आ रहे हैं तो टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। आंकड़े देखते हुए कोविड के फिलहाल सरकार इस मूड में है कि अभी तक अगर सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है और आगे भी यही चलता रहा तो 15 दिन के अंदर हम मल्टीप्लेक्सेस जो है उन्हें अनलॉक होता देखेंगे महाराष्ट्र में। वैसे भी लगभग 5,000 करोड़ का उन लोगों को नुकसान हो चुका है। जी ओके, तो मल्टीप्लेक्सेस खुलने की तैयारी में हम महाराष्ट्र में। ये बड़ी खबर आपके लिए आती है दिख रही PVR और आइनॉक्स जैसे शेयरों के लिए। और अब दशहरे के आसपास यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल, अगले 15 दिन, हाँ 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। वैसे कोरोना है कहाँ आजकल, तो है ही नहीं। आजकल तो कंट्रोल, न तो है न डर है। डर नहीं है दोनों ही चीज तो अभी थोड़ा डर खत्म, अब खत्म हो गया। अब अगर कहीं थोड़ा बहुत हो भी जाए तो वैक्सीनेशन की वजह से कम से कम है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहा। मतलब अगर किसी को हो गया तो माइल्ड फीवर वाले, माइल्ड सिम्टम्स वाले जो वो ज्यादा हो। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो मतलब पहले जब एक फेज था हर घर में फ्रेंड रिलेटिव, अब तो सर सिर्फ नंबर कहीं ढूंढने से कोई मिलता है, जेन्युइनली नहीं। हाँ नहीं, हाँ मतलब पहले तो ऐसा मतलब किसी को भी नहीं है अब तो। हाँ, पहले तो किसी का फोन आया तो पता जी कोरोना के लिए तो फोन नहीं करा। बहुत अच्छी चीज हुई है सर, मतलब कि बहुत बढ़िया है। करेक्ट। आइनॉक्स PVR दोनों आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे। सचिन जी जरा देखिए चार्ट, PVR क्या और बढ़ सकता है? 5% ऑलरेडी ऊपर है, और आइनॉक्स भी आपका फेवरेट।
अनिल जी, आइनॉक्स तो हमने कल एसपीएल मिड कैप शो में ही रेकमेंड किया था। इनफैक्ट 320 के आसपास की रिकमेंडेशन थी एंड 375 के टारगेट दिए थे। वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल ये सेटअप बन रहा है, लगभग 400 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो अभी भी अगर एक पुल बैक मिल जाता है और स्टॉक अगर 355 360 इस पर्टिकुलर जोन में ऑस्किलेट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। यहाँ पर 345 के स्टॉप लॉस के साथ 400 के लक्ष्य के लिए पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। पीवीआर मुझे थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम बन चुकी है काउंटर में एंड लगभग 1600 का एक दायरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कंसिस्टेंटली अगर 2 दिन 1600 इस पर्टिकुलर बैरियर के ऊपर अगर वो टिक जाता है तो काफ़ी बड़ी हेडरूम यहाँ पर ओपन होगी। मुझे लग रहा है 1705 के आसपास के स्विंग्स उसके बाद 1 या 2 दिनों में ही बनने चाहिए, बट 1600 के ऊपर की क्लोजिंग होनी बहुत एसेंशियल होगी। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। मुझे लग रहा है कंडीशनल कॉल वहाँ पर जनरेट करना चाहिए 1605 के ऊपर 1710 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1700 के पार जा सकता है। पीवीआर थोड़ा और ऊपर गया तो, और आइनॉक्स लेजर में तो बढ़िया एक्शन आ ही रहा है। तो नजर रखिए दोनों मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। पर अनिल जी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड यूनिवर्स में तेजी नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट में, आईपीओ मार्केट में जो एक्शन बन रहा है सर, वहां पर आप डालिए नजर। पारस डिफेंस आईपीओ, आपने कहा था बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों ही इन्वेस्ट करें। आज दूसरा दिन है, 33.5 गुना भर चुका है इशू सर। ऐसे मतलब लोग पैसे लगा रहे कि मौका ही नहीं मिलेगा इस पे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही लिस्टिंग के बाद भी। अब तक का हाईएस्ट वरुण जरा चेक करके बताइए, हाईएस्ट कितना गुना भरा हुआ है कोई? 165 या ऐसे बस मैं निकालता हूँ। नहीं, इससे तो ज्यादा होगा दीप। 200 के ऊपर तो 200 के आई थिंक वेक्टर्स पहुंचा था। हाँ, 200 सवा 200 तक गया है एक दो। वेक्टर्स गया था सर। हाँ, है ना, 200 सवा 200 जोमेटो नहीं, वेक्टर 200 सवा 200 तक तो गए हुए हैं। तो अभी पता चल जाएगा सर। ये ना इनको बड़े मार्जिन से पार करेगा। मतलब मेरे ख्याल से ये जो भरने का रिकॉर्ड बनाएगा, वो बाद में किसी भी आईपीओ के लिए लंबे समय तक पार करना मुश्किल होगा। उसकी वजह बता दूं, छोटी साइज का आईपीओ, कुल मिला के 650-600 करोड़ का मार्केट कैप है। इशू का साइज मेरे ख्याल से 150 करोड़ के आसपास की, 130 करोड़ के आसपास का शायद आईपीओ, 30-40 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, तो 150 पौने 200 करोड़ बहुत छोटा आईपीओ है। मुझे लगता है आराम से 300-400 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर मतलब जिस तरह से पागलपन चल रहा है कि लोग मतलब पहले दिन से नहीं, पहले मिनट से लगे 400-500 गुना कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब अब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, वही वाली बात है। पॉइंट वही है, हाथ में कुछ नहीं आएगा लेकिन भरेगा जबरदस्त। और मुझे लगता है ये आईपीओ अब तक सबसे ज्यादा भरने का रिकॉर्ड बनाएगा ये वाला। हाँ, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे दिन ही इतना हो गया तो हाँ, अगर 200 सवा 200 गुना ही टोटल रिकॉर्ड है तो वो तो आराम से पार हो जाएगा। और शेयर बिकॉज छोटी साइज और बिकॉज आ गया सर। सालासार टेक्नोलॉजीज 273, हाँ, इसको पार कर लेगा, इसको पार करेगा। अपोलो माइक्रो 248, एस्टन पेपर 243, मिसेस बेक्टर 198 और कैपेसिटी इंफ्रा 183, लास्ट 5। लेकिन इसमें से सालासर, अपोलो माइक्रो, एस्टन पेपर, बेक्टर, कैपेसिटी इंफ्रा, ओके, ये 5 स्टॉक ऐसे हैं, 5 आईपीओ ऐसे हैं जिनको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो देखते चलिए, पारस डिफेंस अप्लाई कीजिए और मिला, ये तो मिलने नहीं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, लगा दे। वैसा काम ना करें कि रोज प्रार्थना करें कि मेरी लॉटरी लग जाए और आप टिकटें ना खरीदें। लॉटरी तभी लगती है जब टिकट खरीदा जाता है। तो वहां पे तो ऐसा है, टिकट खरीदा, लॉटरी नहीं लगी तो पैसे गए, यहाँ जाएंगे नहीं, आप ही के अकाउंट में बचे रहेंगे, पड़े रहेंगे। नहीं लगा तो क्या गया, लग गया तो लॉटरी। वही बात है सर। चलिए, तो नजर रखिए पारस। अच्छा, सचिन जी। हाँ, सचिन बिगुल, BTST। ओके, BTST बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, कोल इंडिया ने 160 के ऊपर की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कल के सत्र के लिए 168 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा यहाँ पर, अराउंड 160 के आसपास का ही खरीदारी करनी है कोल इंडिया इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। लगभग 9% का ओवर एडिशन हुआ है एंड जिस तरीके से इसने 2 दिनों की रिकवरी दी है, मुझे लग रहा है रिकवरी में फ्रेश लॉन्ग एडिशंस यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से इसने एक 165 के आसपास एक स्विंग बना के करेक्टिव मूव दी थी, तो मुझे लग रहा है वो स्विंग भी पार होना चाहिए। स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कल के सत्र में मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है और एक बड़ी मूव अनलॉक होती है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कोल इंडिया में भी अराउंड 175-180 के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। सो खरीदारी करनी है कोल इंडिया में। बिल्कुल, तो खरीदारी करें कोल इंडिया में। 140 के लेवल से अनिल जी भी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं और वहां से भी आप जबरदस्त एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहे हैं। अभी भी आप सचिन जी की तरफ से 175-180 के टारगेट्स आ रहे हैं। आइए बैंक से बेनिफिट चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास।
एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तो आशीष है तैयार और बैन लिस्ट भी रोज मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ आशीष के हर रोज बैन लिस्ट बदलती, करेक्ट? पहले तो ये 4-5 अंदर घुस जाते थे, न तो इनको निकलना है न कुछ होना है। आजकल एंट्री एग्जिट दोनों होती हुई दिख रही। तो पहले तो ये बताइए कि एग्जिट है क्या किसी की कोई? नहीं, आज एग्जिट कोई भी नहीं है अनिल जी। 5 स्टॉक फिलहाल बैन में, 5 के 5 बने रहेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आई हो। सबसे कम भी अगर आप देखें तो सन टीवी की है, लेकिन 84% है। तो अभी 1-2 दिन तो और ये बैन में रहेगा। तो बैन से बाहर तो फिलहाल कोई नहीं निकल रहा। इनसे बाहर कोई नहीं निकलेगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कोई नहीं निकलेगा, लेकिन आप वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ कोमा लगा रहे हैं। इसका मतलब बैन में घुसने की तैयारी है कुछ शेयरों की, राइट? हाँ अनिल जी, बिल्कुल। 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें एंट्री देखने को मिल सकती है। सबसे पहला नाम आता है अदानी पोर्ट्स का। 122% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। काफी पोजीशन ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, तो पक्का ही हो गया अदानी पोर्ट्स आएगा। कल एस्कॉर्ट्स ने प्रयास तो किया था बैन में आने का। जब हम बात कर रहे थे तब 95% के ऊपर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट चल रही थी, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते पोजीशन थोड़ी हल्क हुई और 92% पर जो है कल बाजार में क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर MWPL की। अब फिलहाल है 102%। तो एस्कॉर्ट्स आज फिर प्रयास कर रहा है। तो अदानी पोर्ट्स और एस्कॉर्ट्स ये 2 स्टॉक है जिनकी एंट्री होगी। अदानी पोर्ट और एस्कॉर्ट्स, इन 2 की एंट्री। और अदानी पोर्ट तो लंबा जाएगा बैन में, क्योंकि 121% की पोजीशन तो जल्दी से 80 लाना पड़ता है ना, यानी 40% कम हो। 40% का मतलब है 1/3, 1/3 पोजीशन घटे तब जाके बैन से निकले। तो मतलब आप भाई लोगों जो जिन की पोजीशन है सोच समझ कर आप होल्ड करें, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, जो भी हो आप। और स्टॉक ढीला है, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक भागा हुआ है, बाकी स्टॉक तो भाग कर ऐसे बंद हुए। तो जरा जय एक बार अदानी पोर्ट देखिए, जरा बैन में जाने की तैयारी में क्या करना चाहिए जिनकी लॉन्ग या शॉर्ट है, दोनों के लिए राय दे दीजिए आप। तो अनिल जी, जो हिसाब से यहाँ पे पोजीशंस बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो एग्जिट कर देना चाहिए। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशंस है तो बने रह सकते हैं। बिकॉज अनिल जी, अभी तक का जो मूव आया फॉर मी एज ऑफ नाउ, तो वो शॉर्ट कवरिंग मूव था अडानी पोर्ट्स में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे और थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के ऊपर में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो 800 के आसपास एक बहुत ही क्लियर इसका एक सप्लाई जोन है। 800 के लेवल्स निकलता है तो ही कुछ स्ट्रेंथ अडानी पोर्ट्स में हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगी। हालांकि वो 50 रुपए दूर है अनिल जी, बट देन वही एक लेवल है जो बहुत ही क्रूशियल लेवल है तेजी करने के लिए, अगर वो निकलता है तो। अदरवाइज ये स्टॉक में आपको साइडवेज मोमेंटम या तो एक गिरावट ही देखने मिलेगी। लॉन्ग्स बहुत बनते हुए नहीं देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट्स जिनका है वो बने रह सकते हैं, बट लॉन्ग वाले डेफिनेटली एग्जिट करें। ओके, लॉन्ग वाले जरूर एग्जिट करें, ये राय है आपके लिए आती हुई जय की तरफ से, क्योंकि साइडवेज रह सकता हूँ, थका देगा। मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी लॉस है। जो काफ़ी समय तक आशु जी आपने इतनी तारीफ की मेरी, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी लोगों को ITC में अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ होगा उस वक्त, अगर जिसके पास लिमिटेड पैसे, और होते सबके पास लिमिटेड, किसी के पास कितने भी हो फिर भी उसको लिमिटेड तो लगता ही है, राइट? नहीं होते ही है सर। इस मार्केट में आप एक बात बताओ, 2 कॉल 3 कॉल दे, कोई भी एनालिस्ट हो बोले कि जी पूरा देखो सर, 2 के बाद तीसरे में वो जा नहीं पाता या नहीं जाता। एक तो मोमेंटम डाउन होता है, मूड डाउन होता है, दूसरे से पैसे भी होते हैं, ये तो फर्क है। 8 एक्सपर्ट हैं, 3 कॉल पर एक्सपर्ट, 24 कॉल, मतलब और बीच में लगे हम भी कोई मौका छोड़ते नहीं है। इसलिए सर अगर मतलब आपने देखा, मैंने उस दिन NMDC की कॉल खराब गई वो जब थी, सो माय अपॉलॉजी। मैं इसको सर इससे शेल्टर नहीं ले सकता हूँ कि चार्ट ठीक गई। हो सकता है उस इंसान ने वही, मतलब उस क्लाइंट ने वही वाली ली हो, कैसे कह सकते हैं? सही बात है। बट एनीवे, तो ये एक आपके लिए निकल जाने की राय, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है अदानी पोर्ट में। एस्कॉर्ट्स एक और स्टॉक है जो बैन में आ रहा है, क्या इसमें भी प्रॉफिट बुक करने या निकल जाने की राय? क्योंकि तेजी अच्छी खासी हुई है, अभी भी मजबूत है 3%। और कल ही मैंने आपको पूछा था सचिन जी, या कल आपकी रिकमेंडेशन में था, कल अपनी एस्कॉर्ट से बात हुई थी। हाँ अनिल जी, 10 की कमाई में के वक्त एक स्पेशल पिक हमने दी थी। एंड जिस तरीके से आई थिंक ट्यूसडे के सेशन में बैन से निकला था वो, एंड रिकमेंडेशन थी अराउंड 1472 के आसपास की, 1570 1540 के टारगेट के। तो वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। जिस तरीके से वापस बैन में जा रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक 1525 1530 ये अच्छा जोन है जहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए। एक कंसोलिडेशन के बाद वापस रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, बट पॉसिबल एंट्रेंट में आ चुका है, तो
मुझे लग रहा है एक्सपायरी भी काफ़ी नज़दीक है, तो इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश एडिशंस की सलाह ही नहीं दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स में फिलहाल दूर है प्रॉफिट। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, अदानी पोर्ट में भी और एस्कॉर्ट्स में भी, दोनों पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय आई कि आप प्रॉफिट बुक करें। और दूसरी बात है कि अब आप धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, और जब अगर स्टॉक्स में फिर पोजीशन जरूरत से ज़्यादा के साथ आप बैन में जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका बैन कितना हो गया 120% अदानी में, 100% से ज़्यादा एस्कॉर्ट्स में, तो फिर टाइम लगेगा। इसलिए फिर आराम से बाद में देखें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं, मुनाफा हो रहा है बुक कर ले, नीचे के लेवल पर करें इंतज़ार का वक्त खत्म। घर खरीदना हुआ सस्ता, कहाँ खरीदना है ये बड़ा सवाल है। बताएंगे मानसी घर कहाँ खरीदना है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? सर, रियल एस्टेट की रफ्तार तो ऐसी चली जा रही है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्म ही करता है। घर कहाँ खरीदना है, ताजा खबर, कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती की है, तो साउथ बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर इस खबर के चलते एक्शन में है। कर्नाटक सरकार के लिए स्टैंप ड्यूटी घटाने का कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है और घर खरीदना वहां सस्ता हुआ है। स्टैंप ड्यूटी में 2% की कटौती होती हुई दिखी है। स्टैंप ड्यूटी जो 5% थी वो घटकर अब 3% हो चुकी है। 35 से 45 यानी 35 से 45 लाख के जो प्राइजेस के हाउस हैं, घर हैं, उनमें स्टैंप ड्यूटी घटाई गई है। और ध्यान रखिए, प्राइमरी सेल यानी कि पहली बार जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उन्हीं पर ये कटौती जो है वो लागू होती हुई दिखेगी। इस कदम से दक्षिण भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। मिडिल क्लास और गरीब वर्ग जो हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, वो भी समर्थ होंगे घर खरीदने के लिए। बेंगलुरु में कई लाख फ्लैट हैं जो कि बिना बिके पड़े हैं, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की प्रॉब्लम जो है वो इस फैसले से सॉल्व होती हुई दिखेगी, क्योंकि जब ज्यादा घर खरीदार घर खरीदने के बारे में सोचेंगे तो ये जो बिना बिके घर पड़े हैं या अनसोल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं, वो भी यहाँ पर जल्दी बिकते हुए दिखेंगे। इसी खबर के चलते साउथ बेस्ड रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां जैसे शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, कोल्टे पाटिल, पूर्वांकरा, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इन पर फोकस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कर्नाटक से जुड़े हुए रियल एस्टेट शेयर जो कल भी भागे, आज भी भागे, और सोमवार को आई थी इनके लिए बड़ी खबर। स्टैंप ड्यूटी ठीक उसी तरह से घटी जैसे मुंबई में 5% से 6% से घटकर 3% आई थी। वैसे 3 आई थी, 2 आई थी, 3 आई थी हमारे में, 2 हुई थी हमारी, 3% घटी थी। 5 से 2 हुई थी, 5 से 2 हुई थी, हाँ, वैसे 5 से 3 हुई है। तो ये बड़ा फायदा, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो बेंगलुरु में काम करने वाली कंपनियां, कर्नाटक में काम करने वाली कंपनियां, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड और कौन, यही है 3 तो सबसे खास बड़ी है, तीनों बढ़िया कंपनियां, इनके लिए फायदे की बात है। महिंद्रा लाइफ के भी शायद कुछ प्रोजेक्ट कुछ हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। आइए बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स। आज मेटल्स में ही पूरा एक्शन थोड़ा तेजी की तरफ बनता हुआ दिखा है। एक और मेटल स्टॉक जो आज वायदा कारोबार के बेंच से बाहर आए हैं, इस पर राय आपसे लूंगा आशु जी। नेल्को, सेल दोनों ही बेंच से बाहर आए हैं। हालांकि बेंच से बाहर आने के बाद जो जोश दिखना चाहिए वो वैसा है नहीं, करेक्ट। एनएमडीसी में जरूर जोश है। नेल्को, सेल पर क्या है आपकी राय, क्या यहाँ कोई मौका है खरीदारी करने का? अनिल जी, नेल्को में पॉजिटिव व्यू है, लेकिन इन दोनों में जो आपने बोला ना, कारण क्या है, बैन से बाहर आए हैं सर, ओवरबॉट एंड भाव से नीचे हैं। तो क्योंकि वो सस्ते के चलते, जब आप वो अगर आप JSW, जिंदल या बोलो तो, या टाटा स्टील बोलो, टाटा स्टील जैसा शेयर 10% घटता है तो नीचे वाले में कंफर्ट आता है सर लोगों को, तो वो थोड़ा ओवरबॉट है। पर मुझे लगता है कि इन दोनों में से अगर अभी किसी को लेना हो तो नेल्को ने मुझे करेक्शन कर दिया। नेल्को बेटर, हाँ नेल्को बेटर है। 85-86 का एक सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है जो 2 बार लेके वापस हो चुका है, तो नेल्को में लेना चाहिए। ये आगे पीछे करके आने जी 10-15% यहाँ से 20% भी बढ़ सकता है। तो 90 की चीज 110 सर, कोई बहुत बड़ी 20% की बात हो रही है। अच्छा, ओके, मतलब कोई सर्किट की बात नहीं कर रहा, मतलब ये 20% रिटर्न इस भाव पे दे जाएगा आपको। नहीं, बढ़ भी सकता है क्योंकि बढ़ा हुआ नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, करेक्टेड है बिल्कुल। तो अगर रिकवरी आनी है, मुझे लगता है हाँ कर रहे सचिन जी, हाँ सचिन जी से पूछते हैं। दोनों में से स्ट्रक्चर नेल्को का ही बेटर है। यहाँ पर एक क्लासिक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है, बट सेल मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था। मुझे लग रहा है सेल से तो काफी महीनों के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छा, सेल खराब लग रहा है, नेल्को बेटर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी नेल्को में ज्यादा अच्छी बनेगी, सेल में नहीं। स्टील ना खरीदे, एल्यूमिनियम खरीदे सर। सेल 40 से चला, 60 पे 80 पे बहुतों ने लिया, 140 पे तो ऐसा 200 का टारगेट आ गया ना कि मतलब उस वक्त जब लंबे लंबे टारगेट आते हैं ना सर, और छोटे स्टॉक के जब लंबे आते हैं, टारगेट ना आए तो लिया भी ना जाए। हाँ वो तो ठीक सर, लेकिन लेना चाहिए ना। अगर हम कहीं टाटा कम्युनिकेशन कुणाल जी से पूछो 1450 का 2000 हो जाएगा, लंबा टारगेट हो जाएगा। रूट मोबाइल 500-1000 रुपए बढ़ जाएगा। न्यू एज की बात है, एमटा टेक, MCX, ये सब 1200-1500 की रेंज वाले शेयर आप बोलो 500-1000 बढ़ जाएंगे।
क्या सेल 200 रुपये होगा? बट अगर ये सब ये जो मैंने बोले ना सर, ये एक लोग कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सेल अगर बोल दे तो एकदम पकड़ लेंगे। उसका एक ही रीजन है कि इनमें क्या है, इक्विटी है बहुत बड़ी, मतलब हर लेवल पे है। रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड और जो भी तेजस या क्या टाटा कंपनी, इक्विटी कितनी है, इतनी सी गिनती की, तो उनके लिए बढ़ने और उसमें से भी काफी सारी कुणाल जी ने रख रखी है अपने पास, तो मतलब कुणाल जी की कुंडली मारे हुए शेयर 70 वो आता ही नहीं, फ्लोट मार्केट में ही नहीं आता सर वो। तो चलिए, नैल्को है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय या जब भी आपको ठीक लगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये स्टॉक है जो आपको रखना है रडार पर। कैश का ऑप्शन तैयार है जय ठक्कर। बताएं जय। अनिल जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी 30 सितंबर मॉर्निंग में हमने अनिल जी दिया था कॉल ऑप्शन। एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी 17,610 तक जाएगा अनिल जी। इनफैक्ट अगर आज का हाई अगर हम देखें तो लगभग स्पॉट का 609.80 का था अनिल जी, 610 भी गया था, 610.45, तो लगभग वो टेस्ट किया, बदन उसके ऊपर जाता तो 680 तक मेरा व्यू था कि जा सकता है, वहां से फेल हुआ। 17,600, 17,700 ये सारे सप्लाई जोन है एंड सस्टेन नहीं किया वहां पे, एंड दैट उससे वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो 17,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है 30 सितंबर की। 159 पर ये ट्रेड कर रहा है एनर्जी, इसको खरीदना है। 111 का स्टॉप लॉस रहेगा, 210, 240 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, 210 एंड 240 के लिए 17,600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन है 30 सितंबर की एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है अगर तेजी हो रही है तो यहाँ से 17,600 के ऊपर बंद आता है तो हो रही है, अदरवाइज वी कैन अगेन गो एंड टेस्ट 17,450, 400 लेवल्स। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, इंडेक्स पर थोड़ी सुस्ती है आज शाम के बड़े इवेंट के पहले। अगले हफ्ते मंथली सीरीज की एक्सपायरी का आपको पुट खरीदना है 17,600 का। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST होगा DLF 369 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 370 ब्रेक करने के लिए तैयार है, और जैसे ये होगा मुझे लगता है कल के दिन में 385, 387, 388, 385 टू 390 के लेवल्स आ सकते हैं। तो अभी 369 में खरीदे, 365 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क आपकी होगी 4 रुपए की, और 15 से 18 रुपए की अप मूव आपको यहाँ से भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कल भी ये आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक जबरदस्त एक्शन बना हुआ है अक्रॉस, और ऑफ कोर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जैसे स्टॉक्स में आप बहुत ही बड़ी तेजी दिख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2 दिनों में करीब 15-16% भागा है। DLF आज देखिए 11% की तेजी इस काउंटर में भी आ रही है। आखिरी 10 मिनट चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। सर, डाउ फ्यूचर्स मजबूत 0.5% ऊपर, 150 पॉइंट्स की तेजी। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर, S&P 500 फ्यूचर्स भी 0.4% ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी कल भी 1-1.5% ऊपर थे, अभी भी आप देखें तो आधे से 1% की तेजी है। कच्चे तेल यहां पर एक्शन बन रहा है, 75 के पार है, 1% ऊपर आज यहां पर भी। बॉन्ड मार्केट स्टेबल 1.3233 के पास, और डॉलर भी एकदम स्टेबल दिख रहा है। लग नहीं रहा आज हमको फेड पॉलिसी के कुछ स्टेटमेंट्स आने वाले, क्योंकि बाजार तो पूरे पॉजिटिव मोमेंटम। मेरा कोई भरोसा है नहीं भाई इन पे मतलब भरोसा इसलिए आपसे नहीं कि मतलब ये हरे में दिख रहे इसलिए लाल हो जाएंगे। कल भी यही हुआ था। मतलब 250 तो 250 के 450 भी हो सकते हैं, और 250 का नीचे भी हो सकता है। तो ये माहौल अभी क्या जो होगा वो होगा, इसलिए आज हमें कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है प्रेडिक्ट करने की। देखो 17,500 के नीचे जाना नहीं, 17,600 के ऊपर आना नहीं है, और उसके बीचों बीच में 17,550 पे कहानी खत्म हो रही है आज की। तो ऐसा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, न इसको 37,000 के ऊपर जाना है, बंद होना है, न 37,000 के नीचे, और वहीं हो रहा है 37,985। बिल्कुल। तो जब मतलब ये हमको कंफ्यूज करके छोड़ रहे हैं तो हम क्यों कुछ करें? कल देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ ना कुछ नहीं। मौजूदा पोजीशन है तो जो है तेजी की पोजीशन है बैंक निफ्टी में 36,500 का पुट ले लो, मंदी की पोजीशन है क्या बोलते हैं आपका 37,500 का कॉल ले लो, बीचों बीच में 500 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। निफ्टी 17,550 से कॉल खरीदना है आपको तो 17,700 का ले लीजिए।
पुट खरीदना है 17,400 का लीजिए, 150 इधर 150 उधर, बस। तो ट्रेडिंग रेंज में फंसे हैं, बीच में जा रहे हैं, कुछ मत करिए, शांति से एक दिन नहीं करेंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, घर से कसम खा के थोड़ी निकले या फिर ऐसा थोड़ी घर में एंट्री के पहले पूछता है अच्छा सौदा शीट दिखाओ भाई आज क्या क्या हुआ, तभी मैडम घर में आपको एंट्री देंगी। वैसा तो है नहीं, अगर जिसके वैसा हो तो एक और भी सर बहुत अच्छी चीज हो रही है जो आप हमेशा मतलब जिसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा, आजकल बीटीएसटी ज्यादा कुछ हो भी नहीं रहा सर, जो कुछ हो रहा है स्क्रीन पे हो रहा है, डे में हो रहा है, हाँ, कितने दिनों से, तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। क्यों हाँ, यही काम हो जाता है, तो आपको क्यों जो हमेशा कहते हो सर तेजी बंदी स्क्रीन पे आती है कि पार्टिसिपेशन होती है, कोई बीटीएसटी नहीं हुई। 5% मैं आपको बताऊं आशु जी, हमने बहुत लोगों के ना चैन की नींद सोने का इंतजाम किया, धीरे धीरे करके लोगों को समझा दिया एसजेक्स मत देखा करो, और कई बार ऐसा हो गया रात को जो लोग तनाव में थे सुबह वो एकदम खुश मिजाज नजर आए, जो रात को बड़े उछल कूद कर हो एसजेक्स मेरे जैसा हो गया, सुबह मुंह लटके हुए। तो कुछ मतलब नहीं, सुबह देखेंगे 7 बजे के बाद ही जो दिमाग लगाना है, 7 भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 8 बजे के बाद देखना शुरू करो एसजेक्स को सुबह। सर हम दूसरे तरीके से बोलते थे कि वो कभी कभी क्या होता है कि अक्सर प्लस करके जाओ, एसजीएक्स बहुत ऊपर दुखे तो शाम को ही उधार ले लेते थे खर्च करने के लिए तो कहते थे पहले तो था शाम को ही उधार ले लेते थे, पोजीशन है कोई बात नहीं, कल एसजीएक्स। जो आपका क्रेडिट रिस्क ऑफिसर था वो भी पोजीशन देखकर पूछता था कि अच्छा ये एसजीएक्स आपके पोजीशन उसका भी एनपी और लीजिए ये पर्सनल लोन आपका। चलिए जो भी है एंजॉय करें लाइफ। शुरुआत जिस स्टॉक के साथ हुई थी शो की, उसी के साथ थोड़ा अंत भी किया जाएगा। बात तो करना चाहिए सर, बात करना चाहिए। जबरदस्त। आईटीसी 243 के ऊपर बंद हो रहा है, कोई क्लोजिंग बेसिस, बहुत देर से बंसल जी की मधुर आवाज ही नहीं सुनी। बंसल जी कुछ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हो रहा है कि अभी कोई अच्छा लेवल बाकी है? अनिल जी ब्रेकआउट तो स्टॉक स्पेसिफिक तो अनिल जी हो रहे हैं, बट अभी सब कुछ बाकी है। और अनिल जी शांत बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं अनिल जी, वार्तालाप सुन रहा हूं अनिल जी। दो मतलब कि एक नई परिभाषा सुनी अनिल जी, आज एक नई चीज सीखी है, मतलब कि दो नए मिडिल क्लास। अगर आप और अनिल जी, आशु जी मतलब कि मिडिल क्लास में आते हो तो फिर भारत की तो अनिल जी परिभाषा चेंज होगी, मिडिल क्लास और एचएनआई वगैरह की परिभाषा चेंज होगी। और कहीं वित्त मंत्री ने सुन लिया तो अनिल जी मिडिल क्लास पर भी कोई सरचार्ज लग जाएगा। बंसल जी इतने देर तक 1 घंटे पहले ये डिस्कशन हुआ, इतनी दिल में दबा के रखी थी आपने इस बात को तभी बोल देते कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है आपने जो इज्जत दी है, हमें मिडिल क्लास नहीं माना, वो इज्जत लेने से मैं मना नहीं कर रहा। मैं मिल रही तो ले लो, अगर आप नहीं मानते 1 सेंट ध्यान में रखना, भगवान ना करे आशु जी को या मुझे कभी जरूरत पड़े, लेकिन उधार लेने आए तो तब आप ये ध्यान रखना हम मिडिल क्लास नहीं है तब भरपूर आपको उधार देना है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, भी नहीं देखना है और एसजीएक्स भी नहीं देखना है। तो हम तो जहां अपना फायदा मिले निकाल ही देते हैं जी। जबरदस्त मूव पर बढ़िया है। बंसल जी की जो नई डेफिनेशन है वहाँ पर अनिल जी और आशु जी भी आ रहे हैं। सर बाय द वे आईटीसी की बात कर ली, एक बार जरा जी पर भी टच कर लें। 355 का हाई इसने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, और अभी भी अगर आप देखें इस काउंटर को तो आपको दिख रहा है करीब 30% ऊपर क्लोजिंग के लिए जा रहा है। तो जबरदस्त एक्शन जो सोनी और जी की बड़ी मेगा डील आपके सामने आई थी। एक क्विक कॉल बीएचईएल पर लेनी है किरण जी की तरफ से। किरण जी 5% ऊपर बीएचईएल, जरा इसकी चार्ट देखें सर, क्या चल रहा है आज इसमें? बीएचईएल का चार्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, एक हायर बॉटम बना दिया है एक अच्छे खासे गिरावट के बाद। तो मेरा मानना है कि पोजिशनली ये स्टॉक आपको अक्टूबर सीरीज में 65-67 के टारगेट्स दिलाता नजर आ जाना चाहिए। अभी के लिए मेरा मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका लगभग 55 के आसपास होना चाहिए, 2 रुपए नीचे, और होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, तो होल्ड करके चलें बीएचईएल, ये आपके लिए है काउंटर जहां पर करना है फोकस। आइए फिर चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। और इंडेक्स को अगर आप देखेंगे आज तो आपको लगेगा कि बाजार ने कुछ नहीं किया है, बल्कि बैंक निफ्टी आपको 250 पॉइंट्स नीचे दिखेगा 37,000 के सपोर्ट के करीब। निफ्टी आपको एकदम सपाट क्लोज होते हुए दिखेगा। सेंसेक्स पर भी आप वैसा एक्शन नहीं देखेंगे। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखेंगे तो आज काफी इवेंटफुल डे आपको आते हुए दिखा है। कोल इंडिया 3.5% ऊपर ये काउंटर। टेक महिंद्रा लाइफ हाई पर 1500 के पार 3.5% ऊपर। टाटा मोटर्स बढ़िया खरीदारी इस पर। हिंडाल्को, एमएनएम, बीपीसीएल, आईओसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर भी 1% का एक्शन बनते हुए दिखा। ब्रेथ बाजार की अच्छी थी। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो 30 स्टॉक्स पॉजिटिव, 20 स्टॉक्स नेगेटिव निफ्टी के।
टॉप लूजर HDFC सिर्फ 1.5% नीचे था। नेस्ले लगातार दूसरे दिन कमजोरी। ICICI बैंक सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी करीब 1.2 करोड़ शेयर्स की। कोटक बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक यहां पर कमजोरी। तो दिग्गज बैंकिंग नेम्स में कमजोरी थी और HDFC लिमिटेड में कमजोरी थी। पर अगर आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा एक्शन आपको यहीं पर आते हुए दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग हालांकि बैन में है, बढ़िया तेजी इस पर बनी। LIC हाउसिंग 5.5% ऊपर। कैनफिन होम्स यहां पर भी 4.5% की तेजी। मुथूट फाइनेंस यहां पर भी आपने देखा करीब 4% का एक्शन बनते हुए दिखा। बट ऑफ कोर्स आज का स्टार था जी एंटरटेनमेंट। 30% ऊपर ये काउंटर बंद होते हुए दिख रहा है और हालांकि आज की 30% की तेजी आप देख रहे हैं, पर पिछले हफ्ते 40% का उछाल था। तो सेकंड बेस्ट डे इस काउंटर के लिए आज आते हुए दिखा 30% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टी और जितने लोग सुबह ट्वीट कर रहे थे कि आधा घंटे तक हमने जी एंटरटेनमेंट का कवरेज किया और उस डिस्क्लेमर के साथ कि अब हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उसके बाद किया। अब आप देख सकते हैं आज की क्लोजिंग शो में कहीं कहीं डिस्कशन नहीं था। करेक्ट, जहाँ जरूरत है वहाँ पे किया जाता है। अब आप अपने मन से जो कहना चाहें कह सकते हैं, स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेदारी भी। बट ये पता था, दिख रहा था जिस तरह की डील हुई, इसीलिए मेगा मर्जर करके इसीलिए इतनी देर डिस्कशन करना पड़ा कि कितना बड़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर यही चीज़ एक सेंटेंस में आशीष जी इतनी बार लगातार बोला तो लोगों को लगता है कि BSE रखना है, तो लोगों को लगता है वेदांता रखना है, तो लोगों को लगता है IT। एक ही बार बोल के आई बुल रियल एस्टेट खरीदिए, 250 रुपये के हमें टारगेट करना है, तो आपसे खरीदा जाएगा ना, आपको याद रहेगा। नहीं सर, रिमाइंडर बहुत जरूरी है। अगर ये सुबह के आधा घंटे के आपके रिमाइंडर आपके काम आए, हाँ, अब वो अलग बात है कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट खुले चले, वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ से भी जिसने खरीदा वहाँ से भी पैसा तो बनेगी। सर सर्किट टू सर्किट में नहीं, सर्किट टू सर्किट हो सकता है, इसका फील दिया आपने। और अगर वो सर्किट है लेकिन ऑप्शन खुली होती है सर, ऑप्शन लेके अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो वो ऑप्शन सारी खुली होती है, तो ट्रेड लोगों ने किया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप स्टॉक में कॉन्फिडेंस देते हो, किसी को लगता नहीं कि पहले 10% के बाद मैं लेके फंस तो नहीं जाऊंगा, करेक्ट, या 15% में, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत देना बहुत जरूरी होता है कि ये छोटी गेम नहीं है, बड़ी गेम है। 315 320 में खुलने के भी वहां से भी आपको सबको मौका मिला और 355 हाई बनाया। इसलिए इतना भरोसा रखें, जहाँ जरूरत होगी वही बात की जाएगी, जितनी जरूरत होगी उतनी बात। बाकी तो इतना हमारे पास मस्ती मजाक करने के लिए इतना मसाला होता है कि बीच बीच में कभी कभी हम स्टॉक्स की बात भी कर लेते हैं। चलिए आइए बाजार खुलने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दिया जाए। सड़क यात्रा और सुरक्षित होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब। और अब आप हवाई जहाज के पायलट की तरह ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी चलाने के घंटे तय होंगे। मतलब ऐसा थोड़ी कि मेंटल स्ट्रेस खाली पायलट्स को ही होता है। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जो अपने आप को पायलट से कम समझते भी नहीं। और हाँ, मुझे तो कभी सपोज अपने ड्राइवर से एक्स्ट्रा काम कराना तो मैं उसको पायलट ही बोलता हूँ। सर वो लिखा भी होता है उन्होंने दरवाजे के बाद पायलट सीट लिखा भी तो होता है, वो तो ट्रक्स में लिखा होता है। हाँ, लेकिन अपने तो क्या है कि भाई अगर पता है कि आज मीटिंग्स है, ये है, रात को लेट पहुँचना है, सुबह ड्राइवर 6 बजे तो आ ही जाता है, 6 बजे घर से निकलना होता है सुबह, और रात को अगर आप 11-12 पहुँचोगे तो अल्टीमेटली फिजिकल के साथ साथ मॉरल मोटिवेशन भी चाहिए। तो पायलट कहने से बड़ा अच्छा फील होता है उनको भी। लेकिन पायलट की तरह ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी चलाने के घंटे होंगे तय। आप सोच रहे कि इससे सड़क यात्रा सुरक्षित कैसे होगी, तो हाँ होगी, बिल्कुल होगी। यही तो खास बात है। ट्रक ड्राइवर्स अक्सर बेहद खराब माने जाते हैं, तो ये भी फैक्ट है। मतलब आमतौर पर आप किसी को पूछोगे तो ये माने जाते हैं, मगर एक रिसर्च ये कहती है कि थकान और कम सोने की वजह से ही वो लापरवाही से ट्रक चलाते हैं और इसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले लोग और वो खुद भी उठाते हैं। ट्रक के साथ हुए अधिकतर हादसों में ये चीज़ें सामने आई कि जहाँ नुकसान ज़्यादा होता है डेथ का या संपत्ति का, वो छोटी गाड़ियों में होता है, कारों में होता है, SUV में होता है। तो आज शाम 5 बजे यानी कि 4:56 पर हम यही सी बात का करेंगे विश्लेषण कि सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की इस नई पहल का क्या है मतलब। दुर्घटना का समाधान, ओवर ड्राइविंग पर लगाम, ये है हमारा आज का विशेष शो। और हमारे साथ जुड़ेंगे वैभव डांगे साहब जो एडवाइजर हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रदीप सिंघल साहब हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, और साथ ही SP सिंह साहब जुड़ेंगे हमारे साथ सीनियर फेलो IFTRT यानी कि इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये खास शो मिस मत कीजिएगा। हमारा एक और शो 5:30 बजे का। त्योहारों का सीजन हो चुका है शुरू और गोल्ड के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों से घट गए हैं 10,000 रुपये। लाइफ हाई मेरे ख्याल से 55,000 के आसपास, 56,000 के आसपास। मृत्युंजय 56,000 वापस कब होगा?
करवाओ। बहुत लोग 56,000 है। बिल्कुल। हाँ, हमारा आईटीसी भी चल गया अब तो। आपका गोल्ड कब चलेगा? ये मौका दे रहा है अभी खरीदने का गोल्ड। चले, अगर जिन लोगों को लगता है कि आईटीसी नहीं चला, वो गोल्ड की तरफ देख ले। 56,000 वाला 46,000 है मृत्युंजय का गोल्ड, अब 10,000 रुपये घट चुका है। दुकानों पर जाकर गोल्ड खरीदने के बारे में अगर आप सोचें तो अच्छी तरह से जान लें। आज हम आपको बताएंगे कि आपको दुकानों पर जाने की जरूरत है नहीं, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं। इसी पर हमारी खास पेशकश है डिजिटल निवेश का गोल्डन फॉर्मूला, यानी कि घर बैठे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ये विशेष शो इन्वेस्ट कीजिएगा। जी जी, ये पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में जब से ज़्यादा गोल्ड का इतना हुआ है, मृत्युंजय आप बताना, तो ये गोल्ड स्कीम्स भी मैक्सिमम आई हैं, वो जो सीरीज पे सीरीज आती जा रही है, ऑनलाइन पे 25-50 रुपए का डिस्काउंट भी है। यस। तो ये जो घटता जा रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट का M2M प्रॉफिट आ रहा है इसमें? क्या चीज? भाव बढ़ रहा हो ना? भाव घटने में ना, गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता, न भाव बढ़ने का न भाव घटने का। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिए, करेक्ट। वो गवर्नमेंट आप जो भी आपको बॉन्ड इशू कर रही है, अदरवाइज आप वो जाकर गोल्ड खरीदते थे, बिल्कुल करेक्ट। गवर्नमेंट एक तरह से आपके ब्याज पे, डॉलर जब से बढ़ा था तब से सारा गवर्नमेंट आपके ब्याज पे एक तरह से गोल्ड खरीद रही और वो अपने रिजर्व में रख रही, तो उनके लिए रिजर्व बैक टू बैक है। हाँ, अब गवर्नमेंट को नुकसान क्या है? जो 2.5% है ना ब्याज, 2.5% ब्याज देते, तो वो 2.5% का नुकसान है। ये आपको लगता है, हमको लगता है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं लगता, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट जाकर बाहर से खरीद कर लाए, उधार पैसा लेकर आए, 6%, 5%, 7%, 10 ईयर बॉन्ड भी आपका, वो जो डॉलर रुपी मूवमेंट है वो अगेंस्ट चली गई तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन है। हमारे ऐसा गोल्ड पड़ा है, सपोज ये गोल्ड है, आप रख लो, 5 साल बाद नहीं निकालोगे, इतने ही मिलेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट को लगे कि कितनी 10 में से 8 सीरीज हैं वो नीचे चल रही हैं, तो थोड़ा सा नहीं लेते, ऐसे ही बेच देते हैं। मुझे पूछ रहे हैं या सरकार को आइडिया दे रहे हैं? मैं तो सीरीज में 4800 वाला 4700 वित्त मंत्री होता तो इस आइडिया पर विचार जरूर करता। जिनके मैं गोल्ड देखता हूं उनके तो M2M लॉस हमारे उसमें दिख रहे होते हैं, मतलब जो पोर्टफोलियो में, तो गवर्नमेंट बना सकती है पैसे से। यहाँ पर 10 टन बेचा, यहाँ पर भी बंद है। एक निकलिसन को जानते हैं आप? निकलिसन एक वो बेरिंग्स बैंक में एक ट्रेडर हुआ करते थे, उन्होंने पूरा बेरिंग्स बैंक का ऑप्शन बेच के डुबो दिया। सिंगापुर में पाए जाते थे, सिंगापुर के थे, हमारे जवानी के दिनों की बात है। आशीष जी कितना 20 साल हो गए होंगे इस बात को? हाँ, हो गए। 90s में, लेट 90s में होता है। एक निकलिसन करके एक सिंगापुर में बड़े ट्रेडर हुआ करते थे बेरिंग्स बैंक में, और उनके ट्रेड की वजह से सारा बैंक डूब गया। अपने बैंक के? हाँ, अपने बैंक के प्रॉप बुक में ट्रेड करते थे वो। हाँ, उसके बाद भी किस्से हुए हैं वैसे। हाँ, इसलिए सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जैसा आप सोच रहे हैं। ये एक तरह से प्रॉप बुक में ट्रेडिंग करने जैसा हो गया है, गोल्ड नहीं है बेच दो। ओके, आइए, तो ये आपके लिए डिजिटल निवेश का गोल्डन फॉर्मूला। और उसके बाद बात करेंगे हम रीट्स की। जी हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड सारा पैसा जमा करके, मतलब आप सबसे पैसा, और फिर वो आपके ब्याज पे पैसा लगाते हैं, वैसे ही रीट्स भी इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, आपसे थोड़ा थोड़ा लिया और वो प्रॉपर्टी में लगाते हैं, रियल एस्टेट में। अब आप समझो कोई आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी जिस पे इंटरेस्ट आता रहे, मतलब वो क्या कहते हैं, किराया आता रहे, लगाना चाहते हैं। अब वो साइज अलग अलग होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लोकेशन 50 झंझट, एंट्री एग्जिट की कॉस्ट। तो रीट्स आपकी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। और अगर आपको कम पूंजी लगाकर भी बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी में निवेश करना है, तो हम बताएंगे कि रीट्स के जरिए किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रीट्स के जरिए इन प्रॉपर्टी में। और दूसरा, इस पर टैक्स लायबिलिटी क्या आती है, फ़ायदे क्या हैं, ये सारे आपको हम बताएंगे रीट्स प्रॉपर्टी में रियल निवेश शाम 6:04 या 6:30 बजे, और 6:40 पर लगेगी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। जी हाँ, आज हम बताएंगे हाइब्रिड फंड की ABCD। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, कैसे इनमें निवेश करें, रिटर्न्स कैसे आ सकते हैं, इनकी सारी बारीकियां बताएंगे। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन के नेशनल सेल्स हेड मयूख दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और इंडिया 360 डिग्री। ओके, आज एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी कवर स्टोरी, और इस पर हम करेंगे फोकस। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा कितना सुरक्षित है, ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर कोई बैंक डूब गया तो आपकी कितनी रकम सेफ है, इंश्योरेंस कितना है, कितना पैसा मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, और बैंक में रखे हुए पैसे की सुरक्षा को लेकर रूल्स क्या हैं, और क्या ये DICGC, ये एक अथॉरिटी है, ये आपका बैंक डूबने पर आपको सहायता कर सकती है, पैसा दिला सकती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे।
मामला क्या है, ये हमारी खास सीरीज जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर आपको समझाते हैं। तो बैंक खाते का सुरक्षा कवच, आज का ये मामला क्या है समझिएगा जरूर, ये आपके काम की चीज। रात को 8 से 9 बजे के बीच में काम की चीज। आप देखते हैं पॉलिटिकल डिबेट वगैरह? कभी कभी देखते हैं, जब भी मौका मिले देखते हैं। काफी कुछ वहां से भी सीखते होंगे आप? सब जगह से नहीं, सब जगह से कुछ सीखने को मिलता है। सब जगह से सीखने। अब जो आप शो बता रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। हाँ, नहीं ये डिबेट नहीं, ये तो बहुत काम का शो है। तो काम का शो है, मेहनत वाला है सर। पैसे पड़े हैं, अब बंसल जी ने वैसे ही वो मिडिल क्लास और ये सब नजर लगा दी, तो हमें सेफ्टी तो देखनी है। बेसिकली आपको बताऊं सबसे आसान काम टीवी पर, मृत्युंजय तो हमारे काफी पॉलिटिकल शोज भी करते हैं, शाम को डिबेट भी कई बार किए। मृत्युंजय सबसे आसान काम डिबेट करना है, सबसे आसान सर। उसको कुछ नहीं करना, 4 लोगों को बिठाओ, सवाल जवाब करो, या ना ग्राफिक्स बनाने ना कोई एंकर को भी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो खाली टॉपिक मालूम है आज का टॉपिक, हाँ इसने इसको ये बोला, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, इसने इसकी कुर्सी से उतार दिया, ये सीएम बन गया, वो हट गया, और वह 1 घंटा आराम से कब टाइम पास कर हो जाता है, न एंकर को पता चलता है, न एक्सपर्ट्स को पता चलता है, पैनल पे जो बैठे हैं, और न दर्शकों को पता चलता है। 1 घंटे बाद है सब जेब खाली, निकलता कुछ नहीं है, आया गया कुछ नहीं। तो इसलिए जब 8 से 9 बजे हमारी टीम मेहनत करके इंडिया 360 डिग्री बनाती है, तो प्लीज़ अच्छे कंटेंट की सराहना कीजिए, ताकि हमारे टीम का जोश बढ़ता है, उन्हें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। नहीं तो क्या बड़ा आसान काम है, 4 लोग ढूंढना मुश्किल काम थोड़ी है। आशीष जी भी फ्री रहते हैं हमारे यहाँ, हमको बुला ही सकते हैं, रिक्वेस्ट है हफ्ते में 1 आध दिन, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, बढ़िया चीज़ आपको बताई जाए, खाली डिबेट में किसी को कुछ आना जाना नहीं है। अगर वाकई में कोई अच्छी चीज़ है जहाँ डिबेट करने की जरूरत है तो करेंगे, वो भी करेंगे, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है रोज रोज। इसलिए हमारी टीम जाने का मन, मैं बताता हूँ, पहले अक्सर होता था कि बाई चांस आज बॉम्बे में है तो स्टूडियो चलते हैं, अब तो स्टूडियो जाना है तो बॉम्बे चलते हैं। अरे हो गया सर, मतलब क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। आपका स्वागत है आज भी और हमेशा। बिल्कुल प्लीज़, जब भी आप फील करें कि स्टूडियो पहुंच सकते हैं तो बहुत बढ़िया। जो यहाँ आमने सामने जो बात इंसानों से बात करने में, वो मशीनों में कहा नहीं, डेफिनेटली ये तो एकदम दार्शनिक, हाँ दार्शनिक अंदाज में हुआ। बात करते करते चलिए, शास्त्र और दर्शन की बातें चलती रहेगी। फिलहाल मृत्युंजय कह रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। मैं समझ रहा हूँ मृत्युंजय की भावनाएं। आशीष जी विदा लेंगे आपसे, सचिन जी से भी विदा लेंगे, और हमारे बाकी सारे मेहमान वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर, और साथ ही और कौन है, हाँ बस बाकी सारे लोग हैं, और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।